ठीक है। अभी क्या है? ये कौन है? आई एम 1000 सब्सक्राइबर। वुड यू लाइक टू हैव आई एम 1000 सब्सक्राइबर ऑफ योर टेलीग्राम चैनल। आई एम 1000 सब्सक्राइबर। अरे तो वुड लाइक टू हैव ट्रेनिंग। अच्छा ठीक है। तो मुझे पूछ रहे कि क्या करे, ज्वाइन कर रहे कि क्या करे। वुड लाइक लाइक टू हैव ज्वाइन। आई एम 1000 सब्सक्राइबर ऑफ योर टेलीग्राम चैनल। पता नहीं क्या है, देखते हैं। भाई साहब कौन है पता नहीं। देखेंगे, अबाउट करेंगे, उनको कोई मैसेज आएगा तो बाद में देखा जाएगा। चलिए मैं वेट करता हूँ। मैं 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो क्या करें। चलिए। अच्छा चलिए, मुझे बताइए आप, जो कल, जो मैंने कल तो क्लास नहीं ली थी, जो लास्ट क्लास में जो बताया था आप लोगों को, वॉल्यूम एनालिसिस एंड मोमेंटम एनालिसिस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन ये है, मान के चलो कि आपको मोमेंटम एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस कब स्टार्ट करना है। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद आपको कब स्टार्ट करना है कि मोमेंटम एनालिसिस वॉल्यूम एनालिसिस। ये नहीं कि मार्केट ओपन होते ही 950 की 15 की कैंडल जो है, 915 की कैंडल से मैं स्टार्ट कर दूं मोमेंटम एनालिसिस वॉल्यूम एनालिसिस, नहीं। यानी 930 पे स्टार्ट कर दूं मैं मोमेंटम एनालिसिस करना, वॉल्यूम एनालिसिस करना, वो भी नहीं। है ना। होता है ना कि भाई 915 में स्टार्ट होता है मार्केट, 920 हो गया, 925 हो गया, 930 हो गया, 15 मिनट निकल गए। अब मैं काम करता हूँ मोमेंटम एनालिसिस में, स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली जो आंसर ये है चाहिए मुझे कि मुझे कब मोमेंटम एंड वॉल्यूम एनालिसिस करना स्टार्ट करना चाहिए। क्या टाइम रहेगा? पांडे जी का मैसेज आ गया मेरे पास। एक हाई लगना देना चाहिए सर फिर। चलिए ठीक है, आपने कहा अभिनय जी बोला कि एक हाई लगने दीजिए, बाकी लोगों के क्या आंसर है? सबका एक सेम हाई और आंसर एक है क्या? हाई और लो दोनों में से। एक हाई और एक लो के बाद सर ना सर। करेक्ट सर स्टार्ट सर, हाई एक लो। हाई या दो। बिल्कुल। सर फर्स्ट बिल्कुल मैं समझ सर गया। आपने कहा है कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की वॉल्यूम को हम नहीं, मतलब उसको वो तो अलाउड नहीं करेंगे। पहले जो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं तो पहले जो 5 मिनट कैंडल है उसको मैं अवॉइड करूंगा वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए। रीजन ये यस है सर। कि ये जो 5 मिनट का जो कैंडल है, उसमें क्या होता है, एक वॉलेटाइल होती है उसके अंदर, क्योंकि उस कैंडल में होता है कुछ फॉर्मूला घुस जाते होंगे। जिन्होंने कल पोजीशन बनाए थे, शॉर्ट किए होंगे, उनके पोजीशन कटने लग जाते होंगे। जिन्होंने आज सोच रहे होंगे मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या कर प्री मार्केट में ही या एमओ ऑर्डर लगा के बैठ गए थे। ठीक है। या तो कुछ लोगों को लगता है कि सुबह सुबह बाई कर दूं, मार्केट ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं से न्यूज मुझे पता चले, चलो मैं बाई कर देता हूं। तो उसमें क्या एनालिसिस नहीं है, क्योंकि वो लोग आते हैं, कुछ शॉर्ट कवरिंग हो रहे होंगे, कुछ फोमो टाइप के एंट्री ले रहे होंगे, है ना, कुछ न्यू बाई बाई कर रहे होंगे, पागलों की तरह घुस रहे होंगे। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, उन्होंने उनके अगर बाइंग ऑर्डर प्लेस कहाँ है तो वो भी हो सकता है कि एग्जीक्यूट हो गए। यानी वहां पर आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा वॉलेटाइल होते हैं, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। 930, 915 के कैंडल, उसके बाद आपको कब स्टार्ट करना है? जब भी मार्केट ऑफ क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल कल ये डेट में क्लोज हुआ है, ये कल के कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल है। आज मार्केट कहीं ओपन हुआ है, मुझे नहीं पता, शायद ये गैप अप हो, गैप डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर ओपन होता है आज। ओपन होने के बाद आपको वेट करना क्या है? आपको वेट करना है कि मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो वेट करिए, एक पहला हाई लगने दीजिए। मार्केट ऐसे जा रहा है, एक हाई लगने दीजिए, एक रेजिस्टेंस लेने दीजिए। उसके बाद जब ये मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाएगा कुछ इस तरह, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा आज का हाई है और ये मेरा आज का लो है। आज का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और आज का लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जब ये हाई लगने दीजिए, उससे क्या होगा, मुझे ये पता तो चलेगा कि मार्केट ने ओपन होने के बाद कहां पर रेजिस्ट किया। फर्स्ट टाइम आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद जो ऊपर जा रहा था, कहां पर रेजिस्ट किया, मुझे पता चलता है कि हाँ यहां पर रजिस्ट किया मार्केट ने। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहां पर। कुछ भी हो सकता है, यहां पर सेलिंग ऑर्डर हो सकते हैं लोगों के, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं तो मार्केट में यहां से रिएक्ट होकर नीचे क्यों आया? तो मुझे पहले ये जब लग जाएगा ना तो मेरे लिए एक एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। अब मेरे पास डेटा है। डेटा क्या है कि हाँ, अपना सिस्टम 10 बजे के बाद ऑन करें। हाँ जी, ये तो सही बात बोले, 10 बजे के बाद ऑन करें। तो अब मुझे ये लगता है कि हाँ भाई, कि अब मेरे पास एनालिसिस करना आना आसान हो गया, कि मुझे पता चल गया कि हाँ मार्केट का ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और नीचे की तरफ ये सपोर्ट अभी तक फिलहाल है। तो अभी जो ये जो एक हाई लग चुका है उसके बाद अब मेरा काम होता है एनालिसिस करना। अब मैं देखूंगा यहां से जो मार्केट ने आप मूव स्टार्ट किया था आज सुबह से और यहां तक, ये जो टाइम है, ये जो मार्केट जो ऊपर की तरफ गया था, इस मोमेंट
जो अपसाइड है, इस अपसाइड के अंदर वॉल्यूम क्या है और मोमेंटम क्या है, ये दोनों अब आपको एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। गुरुजी 935 की ट्रेड भी ले लेते हैं विकास जी? हाँ ले लेते होंगे, मैं भी लेता हूं। मैं तो कई बार मैं 915 पे भी ले लेता हूं, कई बार मैं 917 पे लेता हूं, वो अलग बात है, वो धीरे धीरे सीख सर वो जाओगे आप, है ना? सर वो वो आपके में हाँ वो नहीं, वो भी आप भी कर लोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे जब आगे तरह चलेंगे, थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ेंगे, अपने आप को टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि मुझे 10 बजे लेना है, 9:30 पे लेना है, मुझे 11 बजे लेना है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अभी फिलहाल आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक बेसिक के आपको एक मोमेंटम एनालिसिस करना आ जाना चाहिए, किस तरह आपको करना है। तो जैसे ये हाई लग चुका है, अब मैं ये जो पार्टिकुलर स्विंग है, ये जो स्विंग देख रहे हो आप यहां से लेकर यहां तक, ये जो स्विंग है, इस स्विंग के आप वॉल्यूम एनालिसिस और मोमेंटम एनालिसिस करिए। और जो आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करके कि किस तरह आपको करना है, इस अपट्रेंड में आपको चेक करना है मोमेंटम सही है या नहीं है। सही है टिक मारिए, यस मोमेंटम सही है, मेरे हिसाब से सही है। वॉल्यूम सही है, यस वॉल्यूम सही है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है। आप बाई के लिए सोचिए। अब मुझे, अब मैं बताइए बाई कब करूंगा? मोमेंटम सही है, सर बाई दो वॉल्यूम तरह से सही कर है, सकते हैं सर। मैं आ रहा हूं, मैं मोमेंटम सही है, वॉल्यूम सही है, हमने देख लिया ये जो अप ट्रेंड चल रहा था इसमें मोमेंटम भी सही है, वॉल्यूम भी सही है। अब मेरे माइंडसेट क्या बता दिया फ्लो चार्ट के हिसाब से, मुझे जाना है किसके व्यू? बाई साइड के व्यू, वेरी गुड। बाइक के लिए अब मैं बाई कब करूंगा? अब मुझे बताया, रुकिए सर रुकिए लो रुकिए एक मिनट, यहां तक क्या हुआ मुझे, यहां तक मेरा जो व्यू है वो क्या बन गया? बाई का, है ना? बाइक अब मुझे बताइए बाई का क्राइटेरिया क्या है? बाई, सिर्फ बाई के व्यू का मतलब ये नहीं कि बाई कर लो, मैं बाई का व्यू बनाया हमने कि मुझे बाई करना है। अब बाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सर उसका जो लोड लग रहा है सो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए और मोमेंटम कम होना बिल्कुल तो फिर अगर सही वो बात रिटेस्ट है, करके ये है ऊपर करेक्ट आंसर, ये है करेक्ट आंसर। यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाई के व्यू तो बना लिया मैंने, अब मुझे बाई के पैरामीटर क्या चाहिए? बाई का पैरामीटर ये है, ये जो डाउन हो रहा है, ये जो डाउन हो रहा है, इस डाउन मोमेंटम में वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए सर। कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम होगा तभी तो मैं उसको टेस्टिंग बोलूंगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो टेस्टिंग है ये? नो। तो ये जो डाउन ट्रेंड है यहां पर वॉल्यूम कम होना चाहिए, कम होगा तो मैं बाइंग के पैरामीटर फुलफिल हो गया। अब हो सकता है कि मैंने यहां पर पुल बैक एंट्री ले लूं या तो मैं उसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले लूं, वो अलग मैटर है। बट मेरा अब समझ में आ गया कि मुझे कब बाई के लिए सोचना है और बाई के पैरामीटर क्या होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली उसके डाउन साइड के लिए भी है। डाउन साइड यहां पे मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है, आने दीजिए, वेट करिए, एक यहां पर लो लगाए, उसके बाद प्राइस यहां पर क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, एक दो कैंडल में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अब नीचे नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक जो है मैं एनालिसिस करूंगा, वॉल्यूम एनालिसिस, मोमेंटम एनालिसिस, दोनों अगर सेटिस्फाई होते हैं मैं जाऊंगा शॉर्ट के लिए। अब सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए सोच लिया मैंने, अब सेल के लिए सोच लिया मैंने, अब सेल करने के पैरामीटर क्या है? पैरामीटर यह है कि ये जो अप ट्रेंड हुआ है इसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डाउन होना, तब जाके डाउन। मैं यहां पर ब्रेक डाउन लू या कुछ भी करूं। ये था अपने इस तरह। और आपको एक और चीज बताई थी आप लोगों को कल मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, तीन आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनाकर दिया था। मैंने क्या पूछा था कि मार्केट को रिवर्स होने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए, फुलफिल करना है। क्या पैरामीटर है कि ये मान के चलो यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, मोमेंटम अगर ये जो डाउन ट्रेंड है इस डाउन में अगर मोमेंटम ज्यादा है, वॉल्यूम भी अगर मान के चलो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या रिवर्सल लेगा यहां से? नो सर। क्या करेगा? ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। यस सर। चलो ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड आया, तेजी से नीचे आया, मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है, और यहां आने के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग बन गया, पहली कैंडल बुलिश एनगल्फिंग बन गया और उसके बाद प्राइस ऊपर की तो जाने लग गया। अब चांसेस है रिवर्सल का? फिर दोबारा रिटेस्ट का वेट करेंगे सर। हाँ, नहीं, ये जो ट्रेंड चलेगा ये रिवर्सल का होगा क्या? नो सर। अब वो क्या करेगा? एक पैटर्न टेस्ट करें दोबारा। रिटेस्ट करेगा एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, अब प्राइस अगेन उसी सपोर्ट पे आएगा, है ना? जी सर। बिल्कुल सही जवाब।
अब मुझे बताइए, ये जब यहां तक आया, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, रिवर्सल के लिए कौन सा वाला होगा, 1 वाला या 2 वाला? सेकंड वाला सर। तो जी सर, सेकंड वाला सर। क्योंकि 1 पे चलो ऊपर तो गया, वेरी गुड, सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, ठीक है, उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की सोच भी दिया। लेकिन अगर यहां पर अगर ये जब नीचे आ रहा था, उस नीचे आने के टाइम अगर मोमेंटम अगेन अगर हाई होता है, दैट मींस अभी भी रिवर्सल नहीं लेगा, अभी भी क्या करेगा वो, सपोर्ट continue थोड़ा ऊपर करेगा। जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा, और ये तब तक नीचे आएगा इस तरह जब तक उसके मोमेंटम डाउन नहीं होगा, है ना राइट। भाई? ये अगर फेज 1 है, ये अगर फेज 2 है, और ये फेज 3 है, अगर फेज 3 में भी अगर डाउन साइड में मोमेंटम नहीं घटा, उसका मतलब ये फेज 4 भी करेगा, वो फेज 5 भी करेगा, जब तक वो मोमेंटम घटेगा नहीं। क्योंकि रिवर्सल का काम क्या है, रिवर्सल तभी होगा जब डाउन साइड में जो ट्रेंड चल के आ रहा था उसके मोमेंटम जब तक डिक्रीज नहीं होगा तब तक रिवर्सल नहीं करेगा। क्लियर है? यस। अगर मान के चलो पहली बार यहां से नीचे आ रहा है और मोमेंटम घट गया है, तो ये इमीडिएटली रिवर्सल कर लेगा, इमीडिएटली यहां से रिवर्सल कर लेगा, हायर हाई बनाते निकल जाएगा। अगर पहली बार ही उसने मोमेंटम को कम कर दिया तो अच्छी बात है, अगर पहली बार मोमेंटम कम नहीं किया, इस तरह आ रहा है, तो ठीक है भाई, मोमेंटम कम है, मोमेंटम नहीं कम है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सल तभी पॉसिबल होगा जब यहां पर एक बुलिश एंगल बनाएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं डब्ल्यू पैटर्न के लिए वेट कर सकता हूं, और डब्ल्यू पैटर्न तब होगा जब अगेन ये जब नीचे आएगा मोमेंटम कम होगा, है ना? जी सर। अब अगर मान के चलो, चलो ठीक है, डाउन आया, मोमेंटम ज्यादा थे, और ये आप किया है, मोमेंटम कम है, तो क्या रिवर्सल लेगा? नहीं सर। अब क्या होगा? अर्लियर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ना सर। लेगा सर, सर क्या करेगा? ट्रेंड कंटिन्यू करेगा सर। यस, क्योंकि रिवर्सल सर। ये जो रिवर्सल होगा, नो सर। होगा क्या? नहीं, रिवर्सल नहीं होगा सर, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा पहले वाला। हाँ, क्योंकि ये जो अप ट्रेंड चल रहा था इसमें क्या बताया था मैंने, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है उसका मतलब क्या है, टेस्टिंग है ना ये टेस्टिंग। ये प्लीज अगेन प्लीज वही ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब समझ में आ गया कितने सारे पैरामीटर है, यस। अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग सिचुएशन है, और किस सिचुएशन में आपको किस तरह आपको समझना है मार्केट के ट्रेंड या मार्केट के नेक्स्ट मूव, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। आज जो स्टडी करेंगे यहां पर, ये बेसिकली है जो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस है, इसका थोड़ा सा एडवांस पर्सन है, वो है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, अब आप कुछ लोग के मन में ये भी आ रहा होगा, यार ये 1 महीने से वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम ब्रेकआउट ये चल क्या रहा है, अभी तक कोई स्ट्रेटेजी के आसपास ही नहीं आया, है ना? अभी तक कोई इंटरडे स्ट्रेटेजी भी नहीं आया, अभी तक कोई बेनिफिट स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई स्विंग की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, अभी तक सिर्फ 1 महीने से यही चल रहा है। तो दोस्त आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे फाउंडेशन है ये, ठीक है, ये फाउंडेशन पहले क्लियर हो जाएगा ना, तो सारी स्ट्रेटेजी अपने आप बन जाएगी। ध्यान रखना, मैं अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा कि हाँ ये चीज ये है, अपने आप स्ट्रेटेजी बन जाएगी। जिस दिन आपको ये सप्लाई डिमांड जो है कोर्स कंप्लीट स्टार्ट कर दूंगा ना, तो समझ लेना कि स्ट्रेटेजी यहीं से स्टार्ट हो गया है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले फाउंडेशन को क्लियर कर लीजिए। आपको पता हो चलना चाहिए ना कि मार्केट, देखिए मार्केट के डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना ये बहुत बड़ा टफ काम है। ये अगर जिस दिन सीख लिया ना अपने कि मार्केट किस साइड मूव करेगा, अभी पहले से अगर पता चल जाता है ना, ये बहुत बड़ा टास्क है ये। तो ये मार्केट के जो नेक्स्ट मूवमेंट हो गए, जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, वो सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस एंड मोमेंटम एनालिसिस ही होता है, इसलिए उसके इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कल आपको क्लास में दिखाया था, प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाया था ना आप लोगों को, किस तरह होता है, हैं? अब मुझे सर, बताइए बस कोई स्टॉक का नाम बता। हाँ बोलिए। एक सवाल था, कल आपने परसों की इसमें मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम का ये इसी में है क्या, ये इसी मैं आऊंगा, अभी आएगा इसी में, इसी आज के टॉपिक में होगा।
ठीक है। ठीक अब देखिए ये सिर्फ ये इसके लिए नहीं है, ये आपके किस स्टॉक के लिए, कोई स्टॉक का नाम बता दीजिए, मैंने आपको अच्छा स्टॉक का भी दिखाया था ना प्रीवियस क्लास में, ये दिखाया नहीं था क्या स्टॉक का? दिखाया था सर स्टॉक। दिखाया था। दिखाया था ना। हिंडाल्को चलो हाँ एसबीआई ले हिंडल्को लो, एसबीआई हाँ सबका ले सर लेंगे, कोल कोई भी ले इंडिया। लेंगे टेस्ट। हाँ एसबीआई ले लो। चलो चलो मैं निफ्टी फ्यूचर है, चलो मैं निफ्टी का लेता हूँ, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अरे निफ्टी टाटा मोटर सब कर लेंगे, टेस्ट मत लीजिए आप। मैं निफ्टी का भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया 1 डे। चीजों को ध्यान से देखना, मोमेंटम किस तरह किसी भी चीज में भी ये काम आते हैं। अब यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर तो नहीं है ना, तो फिर यहाँ पर हमने वॉल्यूम तो देख नहीं पाएंगे, पर ठीक है स्टिल अब देखेंगे। और ये जब देख रहे हो गैप अप का सिचुएशन हो रहा है, ये अलग चीज है। ये पुराने जो स्टूडेंट है उनको पता होगा यहाँ पर गैप होने का मतलब क्या होता है, पता है क्या किसी को? हाँ सर। कौन सा गैप होता है ये? एग्जॉस्ट गेट। आप सही आंसर दिए। तो ये नए वालों की टेंशन मत लीजिए, ये भी कोर्स में आएगा, गैप थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। एग्जॉस्ट के पाने का मतलब मार्केट यहीं से गिरेगा। तो चलिए जो भी है अभी 15,000 अच्छा। का 15,500 का गैप है ना, अभी वो फील नहीं किया। वो देखा जाएगा कब फील करेगा। क्या बोलता हूँ मैं एसबीआई का, जब फील करेगा देखा जाएगा। पहले एसबीआई का ढूंढ लेता हूं मैं, चार्ट है, देखिए किस तरह मोमेंटम डिक्रीज इंक्रीज के किस तरह फर्क पड़ता है। आपको देखते से ही पता चलेगा कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है। ये देखिए क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है ना। तो हम वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम कुछ इंक्रीज हो रहा है? यस सर हो तो रहा है। ठीक हो है नहीं सर। रहा, सेम है वॉल्यूम। और बीच बीच में बल्कि ये क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, बीच बीच में एक स्पाइक मारता है ना। वॉल्यूम इंक्रीज को बोलते हैं, ये देखिए ग्रेजुअली, देख रहे हो? यस सर। ये तो क्या बीच बीच में एक स्पाइक मारता है, बाकी कम ही है। यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम बोला, ये अपना बोलते हैं उसको स्टॉपिंग वॉल्यूम, जो भी है बाद में देखेंगे स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब ऊपर जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या होना, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए रिवर्सल का पहला सिंबल आपको यहाँ पे मिलेगा, कितना शानदार आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया था, वॉल्यूम मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वेरी गुड। अब ये जो अप ट्रेंड गया है, इसके अगर वॉल्यूम अगर कम हो जाते हैं और उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, मैं फिर ट्रेड ले सकता हूँ शॉर्ट का। लेकिन क्या वो ब्रेकडाउन तो नहीं दिया, और बट मैं यहां पर देखूंगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो सर रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट क्रिएट कर दिया, यहां पर सपोर्ट क्रिएट कर दिया। बुलिश एंगल भी नहीं है, बट सपोर्ट तो क्रिएट कर दिया ना उसने। उसी सपोर्ट पे प्राइस आया और यहीं से निकला। अब देखिए जब ये सपोर्ट क्रिएट कर चुका था, दैट मीन्स यहां पर जो आप गया था, वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हुआ था, उसके बाद जब डाउन पे आया तो मोमेंटम कम है कि ज्यादा है? इस मोमेंटम को कंपेयर करिए इस मोमेंटम के साथ, मोमेंटम कम है सर। मोमेंटम कम हो गया है ना सर इस वो लास्ट का रेड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है ना सर? बिल्कुल। मैं आता हूं, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं समझ में आ गया था मैं आप क्या करना पूछना चाहते हो, मैं आपको पॉइंट पे आ रहा हूं। हाँ आप मुझे बताइए, इस लास्ट के कैंडल को छोड़ दोगे तो ये जो यहां तक जो आपको देख रहे हो, यहां पर वॉल्यूम कम हुआ है कि ज्यादा, देखना आप। वॉल्यूम कम है सर। तो ये जो फेज से करेक्शन है, देखिए वहां पर आया था, एक आप मूव दिया, आप मूव दिया, वॉल्यूम बढ़ने लग गया। नो डाउट ये वॉल्यूम प्रीवियस से जो कम है, लेकिन इंक्रीज होने लग गया धीरे धीरे वॉल्यूम, है ना, इंक्रीज होने लग गया। उसके बाद जो डाउन पे आया था, वॉल्यूम क्या हो गया, कम होने सर लगा है सर। डिक्रीज। और ये वॉल्यूम जो है देखिए बाइंग वॉल्यूम से कम है, देख रहे हो? जी यस सर। सर। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मोमेंटम को देखिए, ये गया ऊपर गया, मोमेंटम भी कम हो रहे, वॉल्यूम भी कम हो रहे। इसका मतलब क्या बनता है, रिवर्सल का जो अपना क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। यस सर। यस। रिवर्सल क्राइटेरिया क्या है, यहां पर आएगा और ऊपर जाएगा, वॉल्यूम यहां पर बढ़ेगा, उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगा करेक्शन देगा तो वहां मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। ये ना रिवर्सल का क्राइटेरिया, यस सर। तो ये तो क्राइटेरिया फुलफिल किया है। अब यहां पर आके ये कैंडल बनती है, ये कैंडल कौन सी कैंडल है, ये क्या नाम है इसका, डोजी है सर। नाम क्या है, नाम क्या है? नैरो स्ट्रेट। नेरो रेंज। नैरो साइज कैंडल
डाउन साइड पे नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, क्या मतलब है? डिमांड सर बाइंग डाइवर्जेंस। याद है सबको? यस डाइवर्जेंस। यस सर जी सर। अब समझ में आ गया श्रीनिवास जी? जी डाउन सर। साइड में नैरो साइज कैंडल हाँ, विथ सर। हाई वॉल्यूम, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ बायर्स, है ना? ओके सर। अब आप करो इसके ऊपर बाई। ये तो भाई पोजीशन के स्टेट बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो कहां से कहां गया, इसके बाद कोई मोड़ क्यों नहीं आया। अब ये बन गया डिमांड जोन। बायर्स यहां पर क्या थे? प्रेजेंस ऑफ, एक्टिव थे सर। प्रेजेंस Demand. बायर्स था ना। वो बायर्स कौन है पता है आपको? Yes, sir. स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी। राइट। सर ठीक एक है, डेट अब मैं आ रहा हूं, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। आप देखिए यहां पर जो स्ट्रेटेजी है, यहां पर स्ट्रेटेजी तो कुछ बताया नहीं अभी तक। पता है क्या स्ट्रेटेजी? नहीं No, सर। sir. लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम तो आ गई ना। और एक सिंपल केस पे है, मोमेंटम एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस, और कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ मोमेंटम एनालिसिस किया था, ऊपर गया। चलो मैं थोड़ा प्रीवियस को देखता हूं, तो भी क्लियर होगा। ये देखिए नीचे आया, मोमेंटम कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। यहां पर जो ऊपर गया था वॉल्यूम क्या हुआ? क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम वॉल्यूम डाउन है कम हो सर। गया, डिक्रीज हुआ सर। डाउन है। अभी जो डाउन हुआ है वॉल्यूम नो डाउट डाउन है, लेकिन ये इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया ना वॉल्यूम का भी, यस, ग्रीन से बड़ा है सर। बड़ा हो गया। अब उसके बाद ऊपर जा रहा है, आपको लगता है कि बुलिश जाएगा, यहां से डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया, अभी नहीं जाएगा भैया, अभी नहीं जाएगा। ये बिग वॉल्यूम देख के आप ये मत सोचिए कि वॉल्यूम ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए ऐसा क्यों इस ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि यहां पर देख लेना, क्योंकि प्राइस से क्या बताया, मोमेंटम पहले से सब कुछ बताया था आपको। यहां पर दिख रहा है कि यहां पर डाउन आया है, मोमेंटम ठीक ठाक है, वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद ये अपसाइड गया है, अपसाइड गया, वॉल्यूम कम हो रहा है। मुझे क्या चाहिए यहां पर? अपसाइड में वॉल्यूम क्या चाहिए मेरे? Sir, ज्यादा. वॉल्यूम चाहिए। ये कम थोड़ी चाहिए मेरे को। बराबर, ओके। प्रीवियस वॉल्यूम रिवर्सल का जब डाउन लिए रिवर्सल का सिग्नल क्या है मेरा? रिवर्सल का पैरामीटर क्या है? जो ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम मुझे ज्यादा चाहिए। यहाँ तो कोई बुलिश बुलिश एनकाल्फिंग भी नहीं है, मैं इसको कैसे बोलूंगा यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर दिया? बुलिश एनकाल्फिंग यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अपसाइड वॉल्यूम है ना, यहाँ पर तो वॉल्यूम नहीं है। यानी ये वॉल्यूम क्या है? टेस्टिंग है कि नहीं? Yes, sir. Testing. उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आया था, नीचे की तरफ जब आया था वॉल्यूम को ध्यान से देखना। वॉल्यूम नो डाउट यहाँ पर कम डाउन ट्रेंड डायरेक्शन है, बट ये वॉल्यूम मोर देन बाइंग वॉल्यूम। अब जो ऊपर जा रहा है, लोगों को लगता है कि डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट कर देगा, यहां से ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, टॉप में हाई वॉल्यूम देख रहे हो, सोच रहे हो कि यार यार सही में बाइंग वॉल्यूम आई है। अगर कोई बाइंग वॉल्यूम नहीं है, इंडिकेटर आपने यहां कर दिया, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। जाएगा तो बाद में जाएगा, पहले तो नीचे आएगा। और देखिए नीचे आया तेजी से, ऐसे उड़ा देगा पोजीशन में आपका। और यहां से देखिए, आपने यहां से स्टडी किया आपने, अब आप यहां से स्टडी करिए। यहां पे क्या हुआ था? नीचे आया था, डिक्रीजिंग हुआ, ऊपर गया था, यहां से गेम स्टार्ट। अब मैं इसको अब टेस्टिंग नहीं बोल सकता, इसको टेस्टिंग नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, ये हो गया मेरा फेस, ये था मेरा फेस वन। रिवर्सल का फेस कौन सा है? ये है रिवर्सल का फेस वन। क्लियर है? क्लियर सर। और रिवर्सल का सेकंड फेस क्या बताया था? वैल्यूम अगेन जब डाउन आएगा, अगेन जब डाउन Momentum कम आएगा, होना चाहिए. मोमेंटम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये रिवर्सल का सेकंड पैरामीटर है ना? जी सर। Yes, sir. ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ये वॉल्यूम को देखिए, लेस देन ग्रीन वॉल्यूम, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम का? नहीं सर। No, sir. पहले हुआ? पहले वाली आया ना, बताओ तो। हुआ है ना? है सर। यस। हुआ है ना सर पहले पहले के मोमेंटम चेक करिए, मोमेंटम चेक कर लिया। यस, Yes, sir. इस बार का मोमेंटम चेक करिए, ज्यादा है। इस बार क्या हुआ? मोमेंटम कम है Sir, सेकंड low. फेज में। यस, पहले में मोमेंटम ज्यादा है। कौन सा मोमेंटम? ये करेक्शन, ये जो डाउनफॉल,
ये जो टेस्टिंग बोल रहा है, टेस्टिंग इसको बोलते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्शन, इसमें मोमेंटम ज्यादा है, इसमें मोमेंटम कम है। कंपेयर करो दोनों में, समझ में आएगा कि इसमें क्यों फेल हुआ डब्ल्यू बटन, इसमें क्यों डब्ल्यू बटन फेल नहीं हुआ। पहले मोमेंटम क्या देखा हमने, किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जो करेक्शन मोमेंटम क्या निकल के आता है, ज्यादा है। वॉल्यूम क्या निकल के आता है, ज्यादा है। इस वाले के करेक्शन के देखिए जरा, एक मिनट, इस वाले करेक्शन को देखिए, मोमेंटम क्या है, कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? यस। पहले में क्या था, ये आप गया था, वॉल्यूम कम है, इसमें आप गया था, वॉल्यूम कम है। समझ में आ गया डिफरेंस? यप। दोनों में सेम फॉर्मेशन बनाया था, डबल बॉटम बनाया था, इसमें डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम बनाया था, इसमें डबल बॉटम बनाया था, बट सक्सेस हुआ क्या, ये। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन आपको पता चल गया होगा, है ना? तो अब यहां पर कोई स्ट्रेटेजी तो बताया नहीं मैंने कि भैया आप इस तरह आपने एसबीआई के बाई करो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपल है। मोमेंटम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, तीनों को लिया, रिवर्सल का जो पैरामीटर बताया था उसी पैटर्न पे बेसिस पे काम किया, और यहां पे देखिए चल गया। देख रहे हो? तो ये ब्यूटी ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस एंड प्राइस एनालिसिस, सॉरी ये मोमेंटम एनालिसिस, कुछ नहीं किया। देखिए कितना शानदार गया, देख रहे हो ना? तो ये होता है तरीका। अब आपको क्लियर हो चुका है? यस सर। अब डाउट तो आप देखिए, अब आप कहोगे ना कि एक दिन में अभी भी बोल रहा हूं, एक दिन में इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़े से प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे आप आएगा। ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस है। अब जैसे अभी क्या कर रहा हूं मैं, एक एक चीज को दिखा रहा हूं ना, तो आप इसको चीजों को समझ रहे हो। एक दिन ऐसे आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से करोगे तो एक दिन ऐसा है कि आप भी इस चीज को ढूंढ लोगे, मुझे कहां पर डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री लेनी है और कहां पर डब्ल्यू पैटर्न पर मुझे एंट्री नहीं लेनी, ये आपको पता चल जाएंगे। समझ रहे हो? एंट्री क्या बताया था, डब्ल्यू पैटर्न का कब करना है मुझे, अभी जो बताया था ना आपको, डाउन आ रहा है, आने दीजिए, क्या मोमेंटम है उसको चेक करो। उसके बाद यहां पर जो वो ऊपर की तरफ पुश बैक कर रहा है, उसके मोमेंटम क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसको चेक करो। उसके बाद क्या है, अगेन जब डाउन आ रहा है, इस डाउनफॉल के मोमेंटम एंड वॉल्यूम चेक करो। अब मुझे पता चलेगा कि रिवर्स से जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल है ना? यस। जी सर। प्रैक्टिस चाहिए, सिंपल से नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए अपन चलते हैं फिर अगेन। अब आपको डाउट क्लियर हो गया मोमेंटम वॉल्यूम एनालिसिस से? हाँ किस सर। तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं? एक दो और केस दिखाया था ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ थोड़ा सा। सर हाँ पूछिए। सर यहाँ पे सर ये जो आप एक और था सर वहाँ पे कि ये ग्रीन कैंडल के अगर टॉप में बनता है नैरो स्प्रेड कैंडल, तो वहाँ पे ये सप्लाई ये करता है, डिनोट करता है। हाँ क्या ना, ये देखिए ना। नहीं सर, यहाँ पे सर नीचे में होगा तो सर नीचे में मतलब उतना नीचे कंसीडर नहीं करेंगे। ये नीचे आप आया तो ये देखिए नहीं सर, वो पहले ग्रीन कैंडल बोल रहे हो जो, इसका, नहीं सर उसके जो इसका आप कौन मार्क सा? किए हैं ना सर, लेफ्ट ये वाला टॉप में इसके सर, बोल रहे हो क्या? नीचे में अब बना है जो सर, नीचे में नीचे ये कौन सा, ये वाला, उसके पहले ये वाला? हाँ सर वो वाला। हाँ तो सर वो उतना नीचे कंसीडर नहीं करेंगे सर वो लोग कॉन्सेप्ट। मैंने जो डाइवर्जेंस के जो क्लास ली थी, मैंने उस पर बताया था ना कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, याद होगा आपको? हाँ सर। यहाँ पर यही तो निकल के आ रहा है। नहीं सर, एक समझ तो रहे था हो? ना कि नैरो अगर मतलब टॉप हाँ पे नैरो नैरो साइज बनता है तो कैंडल, वो वहाँ नैरो पे साइज कैंडल, बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल मैं आता हूँ, मैं पॉइंट पे आऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा। एक मिनट, मैं आपको वही पुराने स्लाइड को ले चलता हूँ, देखता हूँ मैं कहां पर वो है, स्लाइड है। नहीं इसमें नहीं है, ये शायद है इसमें है। ये डाउन ट्रेंड में नैरो साइड विथ लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम का मतलब क्या है, कहां बताया था लार्ज वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट? सर शायद इसमें सपोर्ट बताया था। सर उसमें डोजी भी हो सकता है या नारो साइज दो भी हो सकता है ना सर? डोजी, हाँ नैरो साइज, ये देखिए लार्ज वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम कैसे बोला हमने, ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, देख रहे हो?
हाँ बताया 20 SMA के ऊपर की तरफ लार्ज है, वो लार्ज मानते हैं। बाकी वैसे भी लार्ज बोलोगे, लेकिन एक वाइड होता है ना, वाइड रेंज कैंडल, ये तो आपको वाइड रेंज बोले आपको दिखता है यहाँ पर, कंपेयर करोगे देखोगे आपको यही दिख रहा है, आपको पावरफुल कैंडल, ये भी एक वाइड रेंज कैंडल है ना, 20 SM से ऊपर है, ये भी 20 SMA से ऊपर है। ये तो ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम आया, कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा है, मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा तो वॉल्यूम के प्रीवियस वॉल्यूम से इस बार वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है आपको, नो डाउट। बट एक होता है ना अल्ट्रा लार्ज, वो नहीं है, ये निकल के आता है अल्ट्रा। देखिए ये देखिए अल्ट्रा लार्ज, ये देखिए, देख रहे हो, आपको चार्ट में दिख जाएंगे इतने बड़े बड़े कैंडल। ये देखिए ये क्या है, देख रहे हो, ये होता है अल्ट्रा लार्ज कैंडल। अब नैरो सच का मतलब डोजी भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन डोजी किस टाइप के डोजी, मुझे इस टाइप का डोजी नहीं चाहिए। ये है नैरो रेंज, ये डोजी का हो गया, ये भी नैरो रेंज। आप देखिए दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं मैं, नैरो रेंज सर किसको बोलता हूं इन्वर्टेड मैं। हैमर सर। ये देखिए ये है अपने नैरो रेंज कह सकता हूं मैं, छोटा छोटे बिल्कुल देखिए। अब मैं ये देखिए वीक से, ये वीक से, ये है तो डोजी है, तो इसको मैं नैरो रेंज में कंसीडर नहीं करूंगा, है तो नैरो रेंज के। एवरेज हाँ ये तो, हाँ ये डोजी हो गया ना, ये रेंज को देखिए आप, हाँ सर। रेंज मीन्स ये जो ये रेंज छोटे रेंज के है, बॉडी भी छोटी है, नैरो साइज्ड कैंडल, नैरो साइज्ड कैंडल, ये तो रेंज ही बहुत बड़े है ना। हाँ सर। अब हेमार मान के चलो, ऐसे आगे हेमार या इन्वर्टेड हेमार आपके ऊपर की तरफ आ गया, बॉडी छोटी है, बस रेंज क्या है, तो नैरो साइज का नहीं, साइज का मतलब क्या, छोटे साइज के कैंडल है, कैंडल छोटी बनेगी, समझ रहे हो, हाँ सर ठीक। नैरो साइज का छोटी छोटी कैंडल बनेगी। यहाँ पे काफी दिखेंगे आपको, देखिए ये क्या है, अब देखिए ये भी इन्वर्टेड हमारे, देखिए ये इन्वर्टेड हमारा है ना, ये देखो। हाँ सर पर नैरो है सर। लेकिन इस इन्वर्टेड हमारे को हमने नैरो क्यों कंसीडर कर रहा हूं, सर रेंज क्या है, छोटी कैंडल है। ये भी देखिए नैरो साइज कैंडल है, ये भी नैरो, ठीक है नैरो एक्सेप्ट करते, इसको भी नैरो में कर लूंगा एक्सेप्ट, क्योंकि मैं इसको जूम आउट जूम इन कर रहा हूं, इसके बाद को दिख रहा है, जूम आउट करूंगा तो इसको भी नैरो कंसीडर होगा, ये भी नहीं करूंगा, देख रहे हो, ये दोनों कर सकता हूं, ये दोनों कर सकता हूं, ये भी कर लूंगा, ये भी नहीं कर सकता अभी, ये दोनों कर लूंगा मैं, ये तीनों कर लूंगा मैं, ये देखिए ठीक है, ये तीन दोनों ठीक है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया किसको नैरो कर रहा हूं किसको नहीं कर रहा हूं। हाँ डोजी भी हो सकते हैं, नैरो कर सकता हो, बट उसमें रेंज कम होनी चाहिए, समझ में आया, है ना। अब देखिए ये भी डोजी टप के है, नैरो तो नहीं है, ये देखिए ये भी डोजी है ना ये, लेकिन नैरो है क्या, नहीं है। ये देखिए ये डोजी है ना, ये नैरो तो नहीं है, लेकिन मैं ये इस डोजी को नैरो बोला मैंने। तो रेंज को देखना है, कैंडल छोटी होनी चाहिए, रेंज कम होना चाहिए, तो उसको मैं नैरो बोल रहा हूं, क्लियर है। क्लियर सर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं। तो वॉल्यूम जो स्प्रेड एनालिसिस है, ये वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का थोड़ा सा एडवांस है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस पे हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस हो गया, वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, उसमें हम देखते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट के बारे में देखते हैं, प्राइस ब्रेकआउट के बारे में देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राइस के साथ साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, यानी वॉल्यूम के बारे में हम देखते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे हम क्या देखेंगे, स्प्रेड किसको बोलते हैं, जो भी कैंडल होगी, ध्यान रखना ये कैंडल है, इस कैंडल के हाई ये है और लो ये है, ये जो हाई से लो, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है स्प्रेड, क्लियर, इसको बोलते हैं स्प्रेड, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं स्प्रेड। तो ये जो स्प्रेड है, ये कैंडल के स्प्रेड है, उस स्प्रेड के साथ वॉल्यूम को हम एनालाइज करेंगे, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वो प्राइस एनालिसिस ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इस बीएसए फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने कुछ लेवल्स वगैरह निकालेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वॉल्यूम प्राइस एक्शन एनालिसिस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। चीज कॉन्सेप्ट वही है, पुराने कॉन्सेप्ट की तरह चलेंगे, बट उसका थोड़ा सा कुछ एड ऑन डाल देंगे, बस वही हो गया वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। उसमें करेंगे वही कि वॉल्यूम के साथ प्राइस के जो कोरिलेशन है वो निकालेंगे, रिलेशंस निकालेंगे, और कुछ नहीं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर जिस तरह हमने पहले बताया था आपको, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है किसी भी एक स्विंग के, वो आप वॉल्यूम एनालिसिस से आप निकाल सकते हो। आप ये भी निकाल सकते हो कि हार्मोनी है कि डाइवर्जेंस है, जैसे आपको बताया था।
वॉल्यूम एनालिसिस से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो डिसीजन ले सकते हो कि सपोर्ट पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, डिसीजन भी आप ले सकते हो वॉल्यूम एनालिसिस के साथ। अब हमने क्या करेंगे, स्विंग की हमने किस तरह देखा हमने कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो स्विंग है यहां से लेकर यहां तक जो स्विंग है, उस स्विंग पे वॉल्यूम क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं या वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर हम स्प्रेड एनालिसिस जब करेंगे यानी तो थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्विंग टू स्विंग जो है उसको कंपेयर करेंगे। स्विंग टू स्विंग इन द सेंस क्या है, स्विंग टू स्विंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस यहां से आप जा रहा है, ठीक है, यहां से ये पॉइंट है, मैं कहता हूं कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है, ठीक है। अगेन उसके बाद प्राइस यहां से डाउन आया, तो मैं कह सकता हूं ये जो यहां से और यहां तक जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया मैंने ए, ये है स्विंग नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक डाउन आया, इसका है स्विंग नंबर बी। उसके बाद अगेन प्राइस ऊपर जाया, ऊपर जाने के बाद स्विंग बन गया ये सी। ये कितने स्विंग हो गए यहां पर, यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक आप की तरफ है, एक डाउन की तरफ है और एक अगेन आप की तरफ है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यहां पर आप वाला कितना है, सर दो। दो। आप वाले कौन कौन से आप वाला है, आप वाले है ए एंड सी, और यहां पर बी कौन सा है, डाउन स्विंग है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको दो काम करने हैं। एक तो ये करना है आपको कि जो आप स्विंग है यानी सी और ए, सी के वॉल्यूम को आप कंपेयर करना है आपको ए के वॉल्यूम के साथ, यानी स्विंग के वॉल्यूम करना है सेम जो डायरेक्शन के जो स्विंग है उन दोनों स्विंग के वॉल्यूम कंपेयर करना है। यानी यहां पर सेम डायरेक्शन का मतलब है सी भी आप है ए भी आप है, तो मैं क्या करूंगा, सी के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करूंगा ए का वॉल्यूम। हो गया, ये हो गया टास्क नंबर 1, क्लियर। टास्क नंबर 2, दूसरा टास्क क्या है, अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन के जो स्विंग है उसके साथ कंपेयर करूंगा वॉल्यूम। दैट मींस अब मैं क्या करूंगा, सी के साथ में कंपेयर करूंगा बी का वॉल्यूम, क्योंकि सी क्या है आपकी तरफ है और बी क्या है डाउन की तरफ है। मैंने पहले क्या बताया था, पहले मैंने सेम डायरेक्शन के साथ कंपेयर करूंगा, दैट मींस दोनों आप के साथ कंपेयर करूंगा सी एंड ए के साथ। इस बार क्या करूंगा मैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ, दैट मींस सी के साथ कंपेयर करूंगा यानी बी के साथ, या तो कह सकता हूं कि बी के साथ कंपेयर करूंगा मैं ए के साथ। समझ में आ गया, आ गया सर। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। कुछ नहीं है, नहीं सर। ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं सर। ठीक, अब मुझे बताइए अगर मार्केट को अपसाइड कंटिन्यू करना है, यहां पर मुझे साफ क्लियरली दिख रहा है कि एक ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है। रीजन क्या है, उसने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करके निकल रहा है ऊपर की तरफ, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर ट्रेंड को पॉजिटिव कंटिन्यू करना है तो ये जो मैंने वॉल्यूम जो बताया था आपको, एक आपको सी के साथ आपको ए का कंपेयर करना है और आपको बी के साथ ए का कंपेयर करना है। ये जब कंपेयर कर रहे हो आप तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अगर मार्केट को आप साइड कंटिन्यू करना है तो क्या होना चाहिए बताइए। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होना चाहिए सर, हार्मनी होना इंक्रीज चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो सी का जो वॉल्यूम है वो ए के वॉल्यूम से सेम या तो ज्यादा होना चाहिए। क्लियर, सही है, क्लियर करेक्ट सर। है ना। मैं कह सकता हूं कि सी का जो वॉल्यूम है वो या तो सेम होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए ए से। सेम भी चलेगा, या तो मैं इसको घुमा के अगर बात करता हूं कि ए के अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सी का भी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये कह सकता हूं कि मार्केट अपटर्न कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली मैं अगर बात करता हूं कि अगर ए का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी के वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए सर। डिक्रीज होना चाहिए। अगर बी के वॉल्यूम ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है ना। और बी के वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और उसी के साथ सी के वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो अब क्या इंडिकेट करता है, रिवर्सल। रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अब धीरे धीरे आसान लग रहा है,
यस यस सर। जी सर। ट्रेंड रिवर्सल का पैरामीटर क्या है कि बी के वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया और साइमल्टेनियसली सी के वॉल्यूम अगर डिक्रीज होने लग जाता है तो भाई यहां पर गड़बड़ है, यहां पर आप मामला उल्टा हो सकता है ना। तो ये दोनों चीज आपको कंपेयर करना है चार्ट के अंदर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्विंग थ्रू द वॉल्यूम एनालिसिस। अब क्या करेंगे, आपको दो तरीका है माप चेक करना है। एक तो ये कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द करंट प्राइस स्विंग विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस प्राइस स्विंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब आपके साथ आपका करना है, ये मतलब है सेम डायरेक्शन का। दूसरा कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ करंट प्राइस स्विंग ऑफ द प्रीवियस स्विंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी आपको करना है आपके साथ, आपको करना है डाउन के साथ, है ना। क्लियर। यानी अगर मैं बोलता हूं कि देखिए यहां पर दो स्विंग दिख रहे हैं आपको, एक होता है ए, ये होता है दूसरा, और ये होता है बी। मैं अगर ए और बी को मैं नाम दे दिया मैंने, दोनों सेम साइड का स्विंग है, तो मैं देखूंगा कि ए की जो टाइम है ड्यूरिंग दिस स्विंग, ए की जो स्विंग है उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वेरी गुड। बी के भी क्या हो रहा था, डिक्रीज। इसका मतलब क्या निकल के आता है, रिवर्सल। रिवर्सल वीकनेस। नहीं है, बट जो बुलिश है, जो ट्रेंड जो बुलिश था उसके अंदर क्या आ गया, थोड़े से वीकनेस वीकनेस आ आ गया। गया। वीकनेस। अब रिवर्स देखना है, अगेन बोल रहा हूं, रिवर्स अभी नहीं बोल सकते। रिवर्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स होने के लिए रेट के वॉल्यूम बढ़ने चाहिए। हाँ, रिवर्सल के लिए फिर आगे देखेंगे ना। यहां सॉरी से सॉरी मुझे सर। पता चल रहा है, हाँ समझ में आ गया ना हम क्या कहना चाहते हैं। यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि ट्रेंड जो आप ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। अब हो सकता है कि भाई अगेन रेड वाला भी वीक हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो सकता है कि रेड वाला भी वीक पड़ जाए। यानी बी तो भाई बायस तो वीक हो गया, पहले स्विंग में बायस स्ट्रॉन्ग थे, बी के केस में क्या हो गया, बायस थोड़ा सा ढीला पड़ गया, वीक हो गया। ठीक है, अगर मान के चलो अगेन जो रेड बन रहा था वहां पर भी अगर बायस कम पड़ जाता, सॉरी सेलर कम हो जाता तो क्या होगा, फिर स्विंग बढ़ाना। मार्केट हो जाएगा रेंज में। बॉन्ड। रेंज की डेफिनेशन क्या है कि भाई बायर भी नहीं पता चल रहा है, सेलर भी नहीं पता चल रहा है, दोनों सेम सेम चल रहा होगा, लड़ाई चल रही है दोनों में। मार्केट ऊपर तब जाता है जब बुलिश प्रेशर ज्यादा होगा, मार्केट नीचे तब जाएगा जब बियरिश प्रेशर ज्यादा होगा। और दोनों अगर सेम सेम है तो ना मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा, तो एक ही जगह क्या करेगा, वो घूमेगा ना। तो यहां पर बायर्स के वॉल्यूम कम हो रहे, बायर्स के प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर बायर्स जो है बुलिश है उसके अंदर वीकनेस है, वो वीकनेस कंटिन्यू तब वीक होगा जब अगेन सेलर के वॉल्यूम जो आएगा वो इंक्रीज होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ, जो बायर्स वीकनेस थे अब सेलर यहां आ चुके हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। अब मान के चलो आपको यहां देख रहे हो आप कि सामने वाला कोई क्रिकेट खेलने गए हो या कुछ करने जाते हो, ओपोनेंट साइड है, आप देख रहे हो कि भाई उसकी कमजोरी है, उसके पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, अब लड़ाई मान के, लड़ाई में गया मैंने, ठीक है, लड़ाई करने गया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ओपोनेंट के साइड के जो है वो कमजोर पड़ रहा है धीरे धीरे। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी तो आप आगे बढ़ोगे, सामने वाला कमजोर पड़ रहा है और आपके अंदर हिम्मत होगा तभी आगे आगे बढ़ोगे। हिम्मत आगे नहीं है तो आगे बढ़ोगे क्या आप? नहीं सर। आप क्या करोगे, आप जहां वहीं बैठ जाओगे। तो सेम सिचुएशन यहां पर है कि अगर मान के चलो यहां पर मुझे दिख रहा है कि इस साइड के बायर साइड के जो है स्ट्रांग है, वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो धीरे धीरे कम होने लग गई है। अब सेलर यहां पर देख रहे, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो, जो सेलर बैठे हुए हैं शॉर्ट करने के लिए वो भी देख रहा है कि बायर्स के यहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये देखने के बावजूद भी अगर सेलर यहां पर अगर नहीं आते, इसका मतलब सेलर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं? यस सर। भाई यहां पर वो आप भी देख रहे हो ना, मैं भी देख रहा हूं, हर कोई देख रहा है कि यहां पर बायर्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, वीकनेस हो रहा है। ये देखने के बाद भी अगर सेलर अगर यहां पर बढ़ते नहीं है, सेलर अगर प्रेशर नहीं करते, नहीं आते, इसका मतलब सेलर के भी दम नहीं है। तो हमने देखा बायर्स के भी दम नहीं है, अब हमने देखा सेलर के भी दम नहीं है, तो मार्केट कहां जाएगा, जाएगा कहीं नहीं सर, रेंज बॉन्ड। वो यही यही घूमेगा। तो
अब आपको जब पूछ रहे थे कि किसने जो जवाब दिया था रिवर्सल तब होगा ना कि जब हमने मार्केट यहां पर देखा, हमने इस अप ट्रेंड के अंदर बायर्स वीकनेस हो गई, बुलिश ट्रेंड में कमजोर आ गए, वीकनेस हो गया, तो उसके बाद अगर सेलर में अगर हावी हो जाते हैं, सेलर अगर बढ़ जाते हैं, तब जाके रिवर्सल होगा ना। ये बराबर सर। अगर सेलर अगर बढ़ते नहीं है, सेलर के वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ते, मोमेंटम अगर नहीं बढ़ते, दैट मींस वो रिवर्सल तो होगा नहीं। वो क्या होगा, उसी की तरह वो भी आ जाएगा, जिस तरह बायर्स ने कमजोरी दिखाई थी, यहां पर सेलर भी आ जाएगा इस तरह, और यहां पर वॉल्यूम आपको कम दिखेंगे। अभी तक मार्केट के कोई डिसीजन नहीं है। उसके बाद अगर आप बायर्स अगेन अगर फुल स्विंग में अगर आ जाते हैं, तो फिर अगेन बुलिश हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी आगे के जो डिसीजन है अभी आप ले नहीं सकते हो, रिवर्स होगा कि नहीं होगा। अभी आप वेट करिए, इसीलिए बार बार बोलता हूं ना, प्राइम डिसीजन के लिए वेट करिए। क्यों बोलता हूं मैं? यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्या हो रहा है। अभी मैं देखूंगा सेलर की तरफ से, बायर्स को देख लिया कमजोर है, अब मैं देखूंगा सेलर की तरफ से, सेलर कमजोर हो रहा है कि सेलर आ रहा है। सेलर आ रहा है तो उसका मतलब शॉर्ट की तरफ जाऊंगा, सेलर नहीं आ रहा है तो मैं ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, वेट करूंगा, देखता हूं मार्केट कहां जाता है। समझ रहे हो? तो यहां पर मुझे दिख रहा है क्या है, यहां पर बायर्स या क्या हो रहा है, वीकनेस हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या देखा, इसमें ए के टाइम में वॉल्यूम बढ़ रहा था, बी के टाइम में भी वॉल्यूम बढ़ रहा था, दैट मींस ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड ही रहेगा, है ना? समझ में आ गया? जी सर। सिमिलरली आप ऑपोजिट साइड के, मैंने क्या बताया था पहले, हमने सेम डायरेक्शन का आपके साथ आप, यहां पर आपके साथ आप देखा था, यहां पर भी हमने आपके साथ आप देखा था। अब हमने क्या देखेंगे, आपके साथ डाउन। हमने आप कौन सा, ए में क्या था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, बी में क्या है, डाउन, बी में क्या देखा, वॉल्यूम कम हो रहा था। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा था तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। टेस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आता है, प्राइस विल कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? क्लियर सर। सर अगर मान के चलो आपसे पूछता हूं कि बी टाइम के जो सेम चल रहा है, यहां पर वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता तो क्या होगा? रिवर्सल हो। वाह, क्या होगा बताइए? वेट करेंगे। मैं वेट करूंगा करेंगे सर नेक्स्ट वीक। हो जाएगा। कंफ्यूजन है, मैं वेट करूंगा। देखिए यहां पर रिवर्सल का चांस है, रिवर्सल नहीं हुआ, चांस है कि सेलर यहां पर एक्चुअली हैवी हो चुके हैं। अब मैं वेट करूंगा नेक्स्ट जो बायर से, वो अगर यहां पर डाउन होते हैं तो मैं बोलूंगा कि हाँ यहां से आप हो सकता है प्लान। समझ रहे हो? जी सर। क्योंकि आपको एक तरफ से नहीं देखना है, आप तो न्यूट्रल हो ना, आपको दोनों तरफ देखना है। सेलर तो हैवी हो चुके हैं, अब मान के चलो नेक्स्ट फेज में बायर हैवी हो चुके, तो सेलर तो हैवी हो चुके थे, और उसके बाद अगर मान के चलो नेक्स्ट में बायर हैवी हो गया तो क्या होगा, पता है क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। समझ रहे हो? सेलर यहां पे हैवी हो चुके थे, यहां पर शॉर्ट करके बैठे हुए थे इस लेवल पे, और यहां पर मान के चलो सेलर यहां पे इंक्रीज हो गए, है ना? इसका मतलब सेलर यहां पे शॉर्ट करके बैठ गए, और उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली अगर बायर अगर फिर आ जाते हैं तो क्या होगा, रिवर्सल होगा। सेलर ट्रैप हो जाएंगे, हाँ सेलर ट्रैप हो जाएंगे। हाँ, ट्रैप हो जाएगा, रिवर्सल तो नहीं होगा। तो सिर्फ मैंने बी को देखते हुए रिवर्सल नहीं बोल सकता। मैंने क्या बताया था, आप भूल जाते हो। थोड़ी देर पहले बताया था रिवर्सल का सिनेरियो क्या है। क्या रिवर्सल सिनेरियो, रिवर्सल के लिए मोमेंटम वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब मुझे बताइए बी से पहले क्या ए का मोमेंटम और वॉल्यूम कम थे? नहीं था सर, नो वॉल्यूम ज्यादा था। तो क्या ये रिवर्सल मार देगा बी से ही? नहीं। वो क्या करेगा? वेट चलिए करेंगे इसको सर। मुझे दोबारा मैं पूछता हूं इस चीज को, अब देखता हूं किसको कितना याद रह गया है। ऊपर गया, मोमेंटम देखिए हाई, वॉल्यूम भी यहां पर हाई, वॉल्यूम भी क्या है यहां पर, हाई वॉल्यूम है, मोमेंटम भी हाई है, वॉल्यूम हाई है। यहां पर आया, इसके भी मोमेंटम हाई है, वॉल्यूम भी हाई है, रिवर्स मार देगा यहीं से? नहीं सर, नहीं सर, मैं क्या पहले करेगा? सी को वेट करूंगा सर, सी को भी ऑन होने का वेट करूंगा। टेस्टिंग का वेट करेंगे। अब मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को,
जिन लोगों ने बोला था टेस्टिंग के लिए उनके लिए सही है। मैं याद दिलाता हूँ, यहाँ पर हाई वॉल्यूम आ गए थे तो क्या किए, क्रिएट किया उसने, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फॉर्म किया। याद होगा आपको, याद होगा आपको, वो टॉपिक बताया था ना आपको। यहाँ पर अगर हाई वॉल्यूम के साथ, सॉरी, यहाँ पर नीचे गिर रहा था और उसके बाद यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग आई थी और उसके बाद ऊपर जा रहा था, तो उसका मतलब क्या किया उसने, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट बनाएगा। सपोर्ट क्रिएट किया है ना। तो सपोर्ट क्रिएट किया तो ये जो आप जा रहा है, अब वो क्या करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, टेस्टिंग के लिए आएगा नीचे। दोबारा टेस्टिंग के लिए आएगा, है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा, इस पे वापिस ये अभी हाई वॉल्यूम के दोबारा साथ, टेस्टिंग के लिए। यस, हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर, हाई वॉल्यूम के लिए ऊपर, हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था, ये हाई वॉल्यूम हाई मोमेंटम के नीचे आ रहा था। इसका मतलब रिवर्सल अभी नहीं लगा, अभी क्या करेगा वो, टेस्टिंग के लिए ऊपर जाएगा के सर। लिए ऊपर जाएगा सर। अच्छा, टेस्टिंग के लिए ऊपर जाएगा। अब मुझे बताइए, अभी तो क्लियर नहीं है, ये जो टेस्टिंग के लिए जो नीचे आ रहा था, इस केस में अगर मोमेंटम कम होते हैं तब रिवर्सल लेगा ना ये। करेक्ट सर। इसका मतलब ये जो ऊपर जा रहा था, अगर मोमेंटम कम होगा तभी तो रिवर्सल लेगा। यस सर। हाँ सर। मोमेंटम एंड वॉल्यूम कम होगा सर। यस। अब मान के चलो, अब फिर हम इस पे आते हैं, जब पहले डिस्कस किए थे। मान के चलो ये जो फेस है, इस फेस का मोमेंटम वॉल्यूम कम नहीं हुआ तो रिवर्सल ले लेगा अभी। नहीं, वहां पे वो सपोर्ट को टच करके वहां पे वो जब अगेन ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा, है ना। यानी ये ऐसे आया था, यहां पर वो एक हाई मोमेंटम के साथ ऊपर गया था, उसके बाद अगेन मान के चलो, अगेन मान के नीचे आया और मोमेंटम वॉल्यूम कम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या करेगा वो, अगेन ऊपर जाएगा और अगेन नीचे आएगा, है ना। बराबर सर। और जब तक उसके मोमेंटम कम नहीं होगा तब तक रिवर्सल होगा। नहीं होगा सर, रेंज बाउंड ही रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैं यहां नहीं लगा सकता, मैं लगा सकता हूं मैं। लगा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वहां पे वॉल्यूम और मोमेंटम कैसा है वो देखना पड़ेगा ना सर। करेक्ट। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ लगा सकता हूँ मैं। यहाँ पर भी मुझे मोमेंटम चेक करना पड़ेगा, ये जो ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, तभी तो मैं रिवर्सल बोल सकता हूँ। बराबर सर। तो क्या मैं आपको जो अभी यहाँ पर आता हूँ, तो आपने जो जिन्होंने आंसर दिया था, ये रेड कलर को देखते ही बोल दिया रिवर्सल होगा, तो क्या इनका सही आंसर? नो नो सर। इमीडिएटली मैं रिवर्सल नहीं बोल सकता, मैं वेट करूंगा, आगे के प्राइस बनने दीजिए, मोमेंटम वगैरह, तब मैं जाऊंगा रिवर्सल का। तो बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर अगर सेलर यहां पर अगर बढ़ जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल ले लेगा। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर अगर यहां पर सेलर अगर बढ़ जाते हैं ना, तो नेक्स्ट जो आप ट्रेंड होगा वहां पर बायर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। या तो बाहर बढ़नी, कम कमेगा होनी तभी तो चाहिए। रिवर्सल लेगा। आप क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अभी भी डाउट है किसी को? अभी भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सर इसमें समझो मेरे सेलर साइड में बायर भी बढ़े हैं, सेलर भी बढ़े हैं, और जब वो जब रिवर्स कर रहा है उस टाइम पे मेरा मोमेंटम भी है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे आपने कहा था कि वो शॉर्ट कवरिंग कुछ तो आप बोल रहे थे, तो ठीक है, वो केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस चीज को, इस सेम चीज को मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो, मिटाने से पहले बता दो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। ये क्लियर है? क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी थोड़ा सा सेम कॉन्सेप्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा था। देखिए, मैं आंसर नहीं दूंगा, आप आंसर खुद ही आप ढूंढ लोगे, ये इतना मुझे पता है। मैं दो तीन आपको हिंट दे दूंगा, आंसर आप खुद ही ढूंढ लोगे। देखो किस कैसे ढूंढ लोगे आप। ये था केस, ऊपर गया, राइट, और वॉल्यूम क्या था यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या बोला आपने, ये नीचे आता है, मोमेंटम भी है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा था, है ना। ये तो केस था, समझाया था अभी। अच्छा, बराबर। आप मान के चलो, इससे ये क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि पार्टिकुलर यहां से सेलर क्या होगा, सेलर का प्रेशर क्या बन गया था, थोड़ा बढ़ गया था सेलर सेलर का, है ना। सेलर, हाँ सेलर हेवी हो गए। सेलर बढ़ गया, बिल्कुल, सेलर तो हाई हो गए थे, है ना।
सेलर का प्रेशर बढ़ गया ना ये। बराबर सर। ओके, अब मान के चलो ये देखने के बाद अगर यहां पर अगर बायर्स के प्रेशर नहीं आते, बायर्स के वॉल्यूम यहां पर कम होता थे, दैट मीन्स क्या निकल के आता है, बायर्स के मोमेंटम कम है, वॉल्यूम कम है, उसका मतलब क्या निकल के आता है कि इन सेलर को रिवर्सल देखते हुए बायर डर, यस, इन सेलर को देखते हुए बायर डर गए होंगे, है ना। बराबर सर। सामने सामने बैठा हुआ है इतने पावरफुल सेलर, देख के वो डर गए होंगे, वो बायर्स कम थे, प्रेशर कम है, वॉल्यूम भी कम है, मोमेंटम कम हो, तो यहां से क्या होगा, एक चांसेस है रिवर्सल का, है ना। क्लियर? क्लियर सर। अब मान के चलो यहां पर जो आपके जो क्वेश्चन था कि यहां पर नहीं बायस कमजोर नहीं, बायवर नहीं बेटा मैं आप जाने नहीं दूंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा, यहां पर फुल फोर्स बायस आ गए थे, फुल मोमेंटम के साथ, फुल इसके साथ, और उसने वॉल्यूम को ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या होगा? बस एक सवाल बताइए। सर, वॉल्यूम को भी ब्रेकआउट दिया और उसने जो प्रीवियस जो हाइक जहां से उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था उसको भी ब्रेकआउट दिया है, बराबर सर। हाँ, सबको दे दिया, निकल गया। अब तो शॉर्टकटिंग हो जाएगी ना। बट ये रीटेस्ट तो नहीं कर रहा है ना सर, किसको रिटेस्ट कर रहा नहीं? हाई को मिस ट्रैप तो नहीं कर रहा है बायर्स को। नहीं नहीं, यहां पर हमने इस टेस्ट को रिटेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको टेस्टिंग नहीं बोल रहा हूं, नहीं उसको नहीं इसको सर। मैं टेस्ट, हाँ जो मेरा अब अभी उसको, जो मेरा ये जो ब्रेक किया है ना, हाँ ये जो ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ये ब्रेक करने के बाद अगेन टेस्ट करने आएगा, ओके, फिर निकलेगा, समझ रहे हो। इस केस में इसके अगर वॉल्यूम लो होता तो मैं उसको टेस्टिंग बोलता, लेकिन इसके वॉल्यूम जब ज्यादा है तो उसको टेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, टेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा। यहां पर सेलर तो हैवी हो चुके थे, तो इस सेलर को हैवी होने के बाद अगर यहां पर बायर्स भी हैवी हो जाते, अगर बायर्स को हैवी हो जाते हैं तो उसको अगर ब्रेक कर लेता है, फिर अगर टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि आप वो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी ना, सारे के सारे सेलर ट्रैप हो गए, समझ रहे हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। अब मान के चलो यहां पर बायर्स जो है सेलर को देखते हुए बायर्स के वॉल्यूम कम हो चुके थे, तो वो जाएगा ही नहीं ऊपर, ऊपर जाएगा भी तो वो ट्रैप हो जाएगा, समझ रहे हो। बराबर। इस आप साइड में अगर वॉल्यूम कम दिखता है तो ट्रैप कब कैंस होगा, ठीक है। हाँ ब्रेक, हाँ जब माना ने ब्रेकआउट, यस ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट देके चला गया, तो ब्रेकआउट देके चला गया, फिर वो टेस्टिंग करने आएगा, तो टेस्टिंग करने का टाइम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए सर, बस तब तो टेस्टिंग बोलेंगे। बट समझो वॉल्यूम कम है बट मोमेंटम है, तो वो केस में हम डाइवर्जन केस पकड़ेंगे, बराबर सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें अगेन देखिए, अब अगर मान के चलो यहां पर अगेन देखिए, ये जो फेस है आपको दिख रहा है ना, ये वाला फेस जो देख रहे हो, ये आपके नए फेस है, न्यू फेस है ना, क्योंकि इसको ओवरकम करके गया था सेलर को, तो इस न्यू फेस में अगेन आप स्टार्ट कर दीजिए कि इस फेस के अंदर मोमेंटम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, एनालाइज करना शुरू कर दीजिए जो आपने पहले करते थे, सेम उसी को आप करने लग जाइए। इस फेस में मोमेंटम वॉल्यूम सही दिखता है, फिर आपको क्या करना है, बाई साइड के लिए टेस्टिंग कन्वर्ट करोगे, टेस्टिंग में वॉल्यूम कम होगा, देन आप बाई कैंटी ले सकते हो। क्लियर है? क्लियर सर। आप किसी को कोई डाउट है? सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर जैसे आप बताते हैं सर, ऐसे चार्ट में समझ में आता है सर, जब स्वयं से चार्ट खोलते हैं सर फिर से कंफ्यूजन होने लगती है। इसके लिए प्रैक्टिस है, बार बार बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस है। देखिए एक दिन में नहीं होगा ये, क्योंकि अचानक कोई नए नए कॉन्सेप्ट आने लग जाएगा ना, और आप सोच रहे हो कि एक दिन में वो चीज सीख भी जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट सेम के सेम रहेगा, बस अलग अलग डिफरेंस केसेस आएगा, डिफरेंस चीज आपको आएगी। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन किया था ना, अच्छा क्वेश्चन किया था, तो डिफरेंस चीज दिख रहा है ना यहाँ पर, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज होता है और यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद सडनली यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो क्या सिनेरियो बन सकता है। उसका आंसर तो मैंने नहीं दिया, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था इन्होंने आंसर दे दिया। तो धीरे धीरे आप आएगी वो चीज, समझ रहे हो, टाइम लगेगा दोस्त, ये ध्यान रखना। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको फिर आपको समझ में आएगा शायद, है चार्ट पे दिखाता हूं। अब क्या केस था, यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहां पर प्राइस क्या हो रहा है, आगे तो पता ही नहीं, आगे भूल जाओ आप। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, प्राइस क्या हो रहा है, अब जान मोमेंटम क्या, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यस मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, लास्ट में जाके डिक्रीज हो गया है ना, छोटी छोटी कलर बन गई, वॉल्यूम क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां से तो आपको क्या लग रहा है, मुझे अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं वेट करूंगा टेस्ट का सर। हाँ, अब उसको टेस्ट किया, अब उसको ब्रेकआउट देगा, बाई करूंगा मैं ब्रेकआउट का? नो सर। नहीं, फिर से क्योंकि मैंने क्या पता था, मार्केट पे एक हाई लगने दीजिए, एक हाई लगा दिया, एक हाई लगने के बाद नीचे आया, अब मेरे को पता चल गया कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का मैं टेस्ट करूंगा ना, वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस। दोनों सही लगेगा, मैं बाई की तरफ जाऊंगा, दोनों सही नहीं लगेगा, दोनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, मैं कैंसिल कर दूंगा बाई का ऑर्डर, है ना? यही है ना? बराबर। जी सर। तो यहाँ पर तो आपको जो बोलो ना, समझ नहीं आ रहा है, समझने की क्या, आपको कुछ करना ही नहीं आपको। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो रहा है, डाउन। डाउन वॉल्यूम क्या हो रहा है, डाउन। 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 मैं बाय करूंगा? नो सर। अच्छा, मार्केट डाउन है, वॉल्यूम डाउन है, रिवर्सल का चांस है ना ये। बराबर सर। यहां पर अगर ये ऊपर जाके ये ब्रेक डाउन देता है कि मैं सेल करूंगा? नो सर। नो। मान के चलो मैं बाई किया, यहां बाई किया, यहां बाई किया, कहीं भी बाई किया, चलो आपने एंट्री यहां पे ले ली बाई करने के बाद, ठीक है, आपने पैसे कमा रहे हो, भाई आपने एंट्री ले लिए, मार्केट ऊपर चल रहा है, आपका पॉइंट बढ़ रहा है। जो लोग बाई नहीं कर पाए, जो लोग बाई यहां पर नहीं कर पाए, वो क्या कर रहे हैं, वो बैठ के देख रहे होंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी मिस होगी, है ना? तो वो क्या करेंगे, वो देख रहे होंगे ना, मार्केट को वॉच कर रहे हैं। अब जो मार्केट को देखिए, ध्यान रखना, आपने बाई यहां पर कर चुके हो, ब्रेकआउट पे कहो या पुल बैक करो, आपने कर चुके हो, वो आपकी बात तो नहीं कर रहे हो, आप तो एंट्री लेके बैठ गए। जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को वॉच कर रहे हैं ना, वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। बराबर। Yes, वो कर रहा है। अब तो वॉच जो कर रहे हैं, तो उनको क्या दिख रहा है, उनको क्या दिख रहा है, मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है? एक कैंडल को छोड़ते हुए, इसको छोड़ दोगे तो मोमेंटम क्या दिख रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे पता चला? सर कैंडल साइज कम क्यों हो रहे हैं? कैंडल साइज धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एंगल की अगर बात करूंगा तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल भी लो है। कमती हो तो रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज। यस सर। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है सर। ये डाइवर्स, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम डाइवर्स नहीं, वॉल्यूम सेम ही है, मोमेंट प्राइस इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, सेम ही है, मोमेंटम के केस में उल्टा हो रहा है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया था, कल उस दिन भी बताया था, और आज के जो शुरू के क्लास में बताया, टाइम में बताया था आपको, कि आपको दो पैरामीटर चेक करने हैं, मोमेंटम एंड वॉल्यूम। दोनों पैरामीटर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपको बाई की ट्रेड लेनी है, दोनों में से कोई भी एक अगर मिस होता है तो आपको शांत होकर बैठना है, यही है ना? बराबर सर। तो यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम तो सेटिस्फाइड, मोमेंटम सेटिस्फाई है क्या? नहीं है। तो मैं वहां पर क्या करूंगा, वेट एंड अब मैं वॉच। आता हूँ, वेट एंड वॉच। चलिए मैंने यहां पर देखता हूं, अब ध्यान से सुनना, आप सेम टॉपिक, तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। ये याद है, आपको बताया था, डाउन हो रहा है हाई मोमेंटम, डाउन हो रहा है लो मोमेंटम, याद है? जी सर। लो मोमेंटम के साथ आ रहा है, ग्रीन कैंडल बनती है तो यहीं से रिवर्स ले लेगा, हायर हाई बनाते हुए जाएगा। हाई मोमेंटम के साथ आता है, ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर जाता है, दैट मींस डब्ल्यूपीटी बनाने के चांसेस है। बट लो मोमेंटम के साथ आता है तो रिवर्स ले लेगा, है ना? जी सर। यानी रिवर्सल का पहला पैरामीटर क्या है, मोमेंटम लो होना चाहिए, ठीक है ना? सही है। रिवर्सल का पहला पैरामीटर क्या है, मोमेंटम क्या होना चाहिए, तो देखिए लो मोमेंटम के साथ आ रहा है, तो यहां से अगर प्राइस ऊपर जाता है, और नो डाउट ऊपर जब जा रहा है तो वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम जा रहा है ऊपर, उसके बाद यहां से वो हायर हाई बनाने के चांसेस है, क्योंकि लो मोमेंटम पे आ रहा था। ओके, वॉल्यूम भी कम हो रहा था, देखिए मोमेंटम भी कम हो रहा था, वॉल्यूम भी कम हो रहा था, तो यहां पर रिवर्सल होगा। लेकिन अगर मान के तो हाई मोमेंटम के साथ आ रहा है, और यहां पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, जैसे सपोर्ट क्रिएट किया, इस बार नीचे आया तो मोमेंटम कम चाहिए, मोमेंटम कम नहीं हुआ, हुआ है कि कम? दैट मीन्स अगेन ऊपर जाएगा एंड अगेन नीचे आएगा, इस बार मोमेंटम कम हुआ ना कम? यस सर। तो इस बार मोमेंटम कम हुआ, तो अब क्या मैं बोल सकता हूं,
रिवर्सल का चांसेस है। दैट मीन्स रिवर्सल के लिए पहला पैरामीटर क्या है, मोमेंटम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिक्रीज होना चाहिए। लो होना चाहिए। ये मोमेंटम अगर पहले बार में डिक्रीज हो गया तो अच्छी बात है। अगर फर्स्ट टाइम में डिक्रीज नहीं हुआ, सेकंड टाइम में डिक्रीज नहीं हुआ, थर्ड टाइम में डिक्रीज हो रहा है तो ठीक है। अगर थर्ड टाइम में डिक्रीज नहीं होता, फोर्थ टाइम में डिक्रीज हो रहा है तब ठीक है। यानी रिवर्सल कभी लेगा जब मोमेंटम डिक्रीज होगा, यही बताया था ना। यस, उसका मैं अपोजिट करता हूं, अप साइड मोमेंटम हाई, डाउन साइड सॉरी अप साइड मोमेंटम लो। अब मोमेंटम लो पे तो क्या होगा, नीचे आएगा सर डिक्रीज रिवर्सल। रिवर्सल का। अगर मोमेंटम मान के चलो इतना लो नहीं हुआ, ठीक ठाक आ रहा है, तो मे भी चांस है कि ये थोड़ा सा आएगा और अगेन क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न के तो कुछ बनाएगा ना इस तरह, यम पैटर्न बोलेगा हम उसको सर। हाँ सॉरी एम पैटर्न बनाएगा, इस तरह कुछ बनाएगा। ठीक है, इस तरह बनाने के टाइम अगर ये मोमेंटम अगर हाई है तो क्या वो रिवर्स करेगा? नो सर, नहीं, अच्छा, अब रिवर्स कब करेगा, मोमेंटम लो होना चाहिए। लो होनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर किसी को कोई डाउट नहीं है इतने लोगों में से? नो सर। अब आप कंफर्म No, हो मोमेंटम लो होगा उसके बाद आएगा, कंफर्म हो? यस जी सर। चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूं। क्या दिख रहा है आपको? आपने एंट्री ले ली, यहां पर आपकी बात नहीं कर रहा, जो एंट्री तक नहीं लिए यहां पर दिख रहा है मोमेंटम कम हो रहा है। उसके बाद एक हाई मोमेंटम आ चुका है सडनली, कोई बात नहीं, नीचे आया, यहां वॉल्यूम भी कम हो रहा है, कंफ्यूजन है। इस बार के मोमेंटम क्या दिखा रहा है, कम दिखाई दे रहे हैं सर मोमेंटम। वॉल्यूम क्या दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम भी कम है सर। क्या मैं इसके को ये वाला केस है क्या? जी सर। जी सर। जी सर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रिवर्सल डाउन है ना। हाँ, अब मैं पूछता हूं एक चीज, समझ में आ गया? डाउन हो गया। ये डाउन होने के लिए क्या कंडीशन थे, ये जो फॉल था उसमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम? वॉल्यूम कम होनी चाहिए सर। ये फॉल में, इस फॉल में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम? रिवर्सल के लिए हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाँ, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। लो वॉल्यूम होगा तो फिर ऊपर जाएगा ना फिर। सॉरी यहां पर क्या होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद क्या देखिए रिवर्सल का, देखिए जैसे हमने ये इसके बाद बोल रहा था, यहां पर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड इमीडिएटली यहां पे क्या होना चाहिए, लो मोमेंटम होना चाहिए। लो होना चाहिए। रेड में हाई होना चाहिए और ग्रीन में लो होना चाहिए, तब ये इमीडिएटली रिवर्स कर देगा। लेकिन अगर मान के चलो रेड में हाई नहीं हुआ, रेड में हाई वॉल्यूम नहीं हुआ और ग्रीन में भी लो हुआ, तो इमीडिएटली रिवर्स करेगा? नहीं, थोड़ा सा अगेन ऊपर जाएगा, थोड़ा सा, है ना, जाना तो नीचे है, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं करेगा ना, क्योंकि यहां पर हाई नहीं हुआ ना, सेलर अभी तक आए नहीं, सेलर तो आने दीजिए, फिर जाएगा ना नीचे। ये देखिए मोमेंटम कम होगा, तो ये देखिए पहले मोमेंटम, अभी के मोमेंटम कम हो गए थे। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से चीजों को देखना। अब क्या हुआ, वॉल्यूम लो हो गया सर। हाई हो गया, वॉल्यूम बढ़ हाई गया। हो गया। इसका मतलब अब सेलर आ चुके हैं ना। अब जो आप जा रहा है, ये जो आप जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नाउ कह सकता हूं ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ठीक, सही है, कन्फर्म हो गया ना रिवर्सल का। यस सर। जी सर। रिवर्सल कन्फर्मेशन क्या बताया था, क्या चाहिए मुझे रिवर्सल का, रिवर्सल कन्फर्मेशन चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, हाई मोमेंटम, वॉल्यूम वॉल्यूम, हाई, और इस जगह क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मोमेंटम लो होना चाहिए सर। लो, मोमेंटम वॉल्यूम दोनों लो होना चाहिए। यस सर। जी सर। ये तो हुआ नहीं, ठीक है, इससे नहीं हुआ, उसने क्या किया था, नीचे आया था, मोमेंटम वॉल्यूम इतना कम, मोमेंटम तो थे वॉल्यूम नहीं थे, मुझे दोनों चीज चाहिए। ठीक है, ऊपर गया था, मोमेंटम कम वॉल्यूम कम हो गया। सेकेंड टाइम जब नीचे आया था, मोमेंटम ने भी साथ दे दिया, वॉल्यूम ने भी साथ दे दिया ना साथ।
जी सर। ये सेकंड टाइम जो नीचे आया था तो क्या साथ दोनों साथ दिया ना मोमेंटम वॉल्यूम दोनों ने। जी सर। अब मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई आप पावर है। अब मुझे कंफर्मेशन कौन देगा? ये वाला टेस्टिंग। ये वाला कंफर्मेशन देगा ना मुझे कंफर्मेशन। यहां पर क्या होना चाहिए? लो वॉल्यूम होना चाहिए सर। क्या यहाँ पर चार्ट पे दिख रहा है आपको? चार्ट पे कुछ इस तरह दिख रहा है? जी। अब कंफर्मेशन हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल होगा, है ना? अब आप ब्रेक डाउन पे एंटी लो, ब्रेक डाउन पे एंटी लो, ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट करने गया है। देखिए ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट करने गया है, रिटेस्ट पे वॉल्यूम देखिए, लो एंट्री और पूरे मजे करो आप। तो ये है, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए आप अब बताइए मुझे यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? अभी आपको क्लियर हो चुका है कि हमने किस तरह हमने यहां पर कंफर्मेशन लिया कि यहां पर डबल टॉप बना था, बनने के बाद भी हमने यहां पर कंफर्म नहीं हो रहे थे। कभी कभार हमने डबल टॉप बनने के बाद ही कंफर्म हो जाते हैं और कभी कभार डबल टॉप बनने के बाद कंफर्म नहीं हुए। क्यों नहीं हुए यार पता चल गया आपको? यस। कभी कभार आपको डबल टॉप बनते ही मैं कंफर्म हो जाता हूं, पता है क्यों? सब कुछ वॉल्यूम एंड मोमेंटम खेला है ना, सब कुछ वॉल्यूम एंड मोमेंटम का ही सब कुछ है। समझ में आ गया? अब डाउट है किसी को? नहीं सर। अब कंटिन्यू करूं मैं इसको? ठीक है, यहां पर क्या था? डिक्रीज का था, है ना? देखिए डिक्रीज का था। सेकंड फेज क्या है? ये डिक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था। क्या इंडिकेट कर रहा है? When comparing B with A, it shows prices falling, volume is rising. It means bearish pressure is more than the bullish pressure. It indicates trend continue to downtrend. अब ये जो ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा। उसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम पे हाई नीचे होनी आएगा, चाहिए। मोमेंटम हाई होने चाहिए और ये जो नीचे अगेन आएगा तो वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, बराबर, तभी तो जाएगा ऊपर। यानी बराबर। किसी एक स्विंग को देखते हुए मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि वो किधर जाएगा। मुझे चाहिए वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस दोनों, वॉल्यूम एंड मोमेंटम दोनों करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि देखिए यहां पर क्या हुआ था, ए का मोमेंटम वॉल्यूम कम हो गया, वेरी गुड। बी के वॉल्यूम ज्यादा हो गया, यानी सेलिंग प्रेशर है, यानी सेलिंग प्रेशर है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, यहां पर देखा कि डी जो ये जो ऊपर गया है, ये भी देखा हमें वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो कोई बात नहीं, यानी बायस से प्रेशर दिखा रहा है, यानी बायस से प्रेशर दिखा रहा है। तो बायस अगर सही में प्रेशर दिखा रहा है ना, अगर सेलर डर गए ना तो सेकंड फेज में सेलर की वॉल्यूम कम होंगे। अगर सेलर के वॉल्यूम कम नहीं हुए और अगेन फुल तेजी से अगर वॉल्यूम आते हैं तो इसका मतलब सेलर डरे नहीं है, सेलर की ताकत लगा रहे। समझ रहे हो? दोनों ताकत लगाएंगे तो रेंज में घूमेगा, दोनों शांत बैठेंगे तो भी रेंज में घूमेगा। कोई एक ऊपर होना चाहिए, तभी तो मार्केट उसके डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए प्राइस यहां पर नीचे आ रहा है। अब देखिए प्राइस यहां पर नीचे आ रहा है, ध्यान से देखिए, प्राइस यहां पर नीचे आ रहा है, वॉल्यूम हल्के से इंक्रीज हो रहा है। आप यहां पर देखोगे वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हो रहा है। अल्टीमेटली वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि मैंने यहां से यहां तक पकड़ा है ना, पूरा स्विंग यहां से यहां तक पकड़ा है, तो मैंने वॉल्यूम यहां से यहां तक देखूंगा मैं, तो वॉल्यूम यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पहले 5 मिनट करने का आपको छोड़ देना, आपको बैक से बताया था आपको, तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर की तरफ जा रहा था, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको? डिक्रीज। यहाँ पर ये मत देखिए कि भैया हमने यहाँ के वॉल्यूम देखा, सिर्फ यहाँ का नहीं है, आपका स्विंग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्विंग स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, यहाँ से नहीं होता। बीच में वॉल्यूम हो सकता है कि बढ़ रहा है हुआ, लेकिन आपको स्विंग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं वॉल्यूम यहाँ से देखूंगा, यहां से यहां तक जहां पर स्विंग खत्म होता है। समझ में आया? क्योंकि मुझे यहां पर 1 2 3 वॉल्यूम को नहीं देखना है, मुझे पूरे स्विंग देखना है, यहां से लेकर यहां तक। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये टेस्टिंग पीरियड है, मार्केट को जहां है वहीं जाएगा, कंटिन्यू करेगा। एक देखिए नीचे आया, एक नीचे आया तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। अगेन थोड़ा सा ऊपर गया, ये टेस्टिंग, यहां पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम
डिक्रीज हो रहा है सर। इसका मतलब ट्रेंड क्या करेगा, जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा वो। दोनों तरफ चाहिए, ध्यान रखना। एक चीज मैं अगर आपको बोल देता हूँ, दोनों तरफ चाहिए। यहाँ पर अगर आपको देखते हो कि ट्रेंड यहाँ पे ऊपर जा रहा है, चलो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ पे 3 वॉल्यूम को नहीं देखना, आपको पूरा स्विंग का देखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, वॉल्यूम यहाँ पर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया प्राइस, वॉल्यूम अगेन घट रहा है, ठीक है, इसलिए प्राइस कंटिन्यू के नीचे जा रहा है, वेरी गुड। बट मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, मान के चलो कि ये प्राइस ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम बढ़ रहा था, मान के चलो ये प्राइस ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो क्या रिवर्सल ले लेगा तुरंत? नहीं, वो क्या करेगा? टेस्टिंग के लिए आएगा सर। टेस्टिंग के लिए आना पड़ेगा उसको। आने के बाद ये जो नीचे आ रहा है ना, उस आने के टाइम यहां पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, तभी तो जाएगा ना रिवर्सल। यानी सिंपल एक ट्रेंड को, एक स्विंग को देखते हुए मैं नहीं बोल सकता कि रिवर्सल लेगा कि नहीं लेगा। यहां पर देख रहा हूं मैं बायर्स आ रहे थे, ठीक है, बायर्स आ रहे थे ना, चलो मैं देखता हूं कि सेलर आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना। आपने लड़ाई करने के लिए यहां से भैया निकल गया, आप सारे तलवार वाला लेके आ रहा है ना भाई। आप तो निकल गए, सामने वाला जो राजा है पावरफुल हो, भाई सामने वाला पावरफुल है कि वो भी देखना पड़ेगा ना आपको। एक तरफ से आपको थोड़ी डिसाइड होता है। तो यहां से अगर बायर से यहां पर अगर आ जाते हैं ना, बायर से आ जाते तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सामने वाला सेलर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेलर अगर नहीं आता तो मैं बोल सकता हूं कि रिवर्सल होगा। अगर सेलर अगर आ जाते हैं ना तो रिवर्सल नहीं होगा, फिर दोनों में फाइट होंगे। अगर सेलर के वॉल्यूम ज्यादा आ जाएंगे तो मार्केट नीचे की तरफ, अगर सेलर के वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ। एक चीज से डिसाइड नहीं करोगे आपको कि यहां पर बायर्स आ चुके थे, हालांकि बायर्स नहीं आए, लेकिन अगर मान के चलो कि बायर्स यहां पर आ चुके थे, क्योंकि इतने डाउन ट्रेंड के बाद बायर्स यहां पर अगर आ जाते हैं ना, तो आपको इमीडिएटली ये मत सोचो कि यहां से ऊपर निकल जाएगा। तो बायर्स आ गए ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बायर्स आने चाहिए, आने चाहिए, चलो ठीक है, आ गए। अब मुझे नेक्स्ट क्या देखना है कि सेलर कम होने चाहिए। नेक्स्ट फेज जो है क्या होना चाहिए? सेलर कम होना चाहिए। सेलर कम होगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ आप रिवर्सल ले सकता है। यहाँ बायर्स तो आ चुके हैं, मैं टिक पक मार दिया, बायर्स आ चुके हैं, बायर्स एंट्री कर दिया, वो बजा दो आप, है ना, शंख बजा दो कि बायर्स एंट्री कर दिए। अब नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? सेलर कम होना चाहिए। सेलर अगर कम हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई रिवर्सल लेगा। बायर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सेलर भी अगर आ चुके हैं अगेन, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर रेंज में घूमेगा। समझ में आया? ओके। सिमिलर देखिए यहां पर एक और है, किसी को रेस्ट चाहिए तो आप कितने घंटे हो गए हेमंत जी? सर बस अभी हाफ एन आवर से रह गया है सर। हाफ एन आवर से क्या नहीं, सर 1.5 घंटा हो गया। और ठीक है 1 आवर, ठीक है कर देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखता हूँ कितना जाता है ये, और कहाँ गया। ठीक है हाफ एन आवर रह गया, देखता हूँ। सिमिलर यहाँ देखिए, ये समझा दिया, ये रह गया। देखिए प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है सर। मोमेंटम क्या हो रहा है? लो हो रहा है सर। तो मोमेंटम लो हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि रिवर्सल तुरंत हो जाएगा। मैं क्या बताया था, सेकंड फेज चेक करना पड़ेगा। तो मोमेंटम यहाँ पे कम हो रहा है तो उसके बाद क्या होना चाहिए? सेलर का, सेलर का क्या होना चाहिए? अरे भाई अगर मोमेंटम यहाँ पर कम हो रहा है, अगर रिवर्सल तब, हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि बायर्स के मोमेंटम कम, वॉल्यूम कम हो चुके हैं, तो अगर रिवर्सल यहाँ पर लेना है तो मुझे सेलर के वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए ना सर। हाँ, यहाँ पर सेलर के वॉल्यूम तो बड़े नहीं है, राइट। सेलर के वॉल्यूम कम हुए, मोमेंटम भी कम हुए, तो क्या रिवर्सल लेगा? देखिए बायर्स अगर कमजोर हो रहे हैं ना, तो सेलर इमीडिएटली, सेलर की पावर बढ़नी चाहिए। अगर बायर कमजोर हो रहे और सेलर भी यहाँ पर कमजोर है तो मार्केट नहीं घूमेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट नहीं घूमेगा, रेंज बहुत देखिए। हाँ, क्योंकि लड़ाई दोनों में चल रही है ना, कोई एक तो ऊपर जाएगा तभी तो मार्केट उसके दिशा में जाएगा। यहाँ पर बायर कमजोर पड़ते हैं ना, तो अगर उसको नीचे की तरफ जाना है तो उसी टाइम इमीडिएटली सेलर को आना चाहिए। अगर सेलर आ जाते हैं, वॉल्यूम आ जाते हैं, मोमेंटम आ जाते हैं, तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे जाएगा। लेकिन अगर बायर कमजोर पड़ते हैं और उसके बाद सेलर भी यहां पर नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सेलर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो उसका मतलब मार्केट अभी जाएगा ही नहीं, तो वो रेंज में घूमेगा। और ये देखिए विचार, जैसे मैंने क्या बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। मोमेंटम यहाँ पे लास्ट में कम हुए हैं, ठीक है, मान रहा हूं मोमेंटम ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ठीक है, उसका मतलब है मार्केट अपसाइड जाने की तैयारी है क्या? चलो मुझे बताइए क्या मैं बाई करूंगा क्या?
नहीं करूंगा। बाई के क्या क्राइटेरिया है? वॉल्यूम मस्ट बी हाई, मोमेंटम मस्ट बी हाई। वॉल्यूम क्या मोमेंटम। यस, मोमेंटम तो है, वेरी गुड। वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम नो, तो मैं बाई की तरफ नो इंटरेस्टेड। ठीक है, सेल की तरफ क्लिक किया, क्या करना पड़ेगा? सेम इसी का मोमेंटम भी हाई होना चाहिए और वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए, तब जाके मैं सेल किसका? कर पाऊंगा। इसमें है ना, इस वाले में। हाँ, उस यस, जैसे मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि आपको क्या करना है, स्विंग बी के साथ ए कंपेयर करना है, ए के साथ बी करना है। तो इस तरह अभी आप क्या करना है, अपन बी के साथ ए करेंगे, है ना, ऑपोजिट साइड का। यहां पर देखा कि आपने मोमेंटम तो है नहीं, वॉल्यूम भी है नहीं, तो क्या मैं रिवर्सल के लिए सेल करूंगा अभी? नहीं सर। नो, शांत होके बैठो, प्राइस एक्शन को वेट करो। ठीक है, ऊपर गया, अगेन मोमेंटम, वॉल्यूम कम, मजा नहीं आ रहा है, अगेन कैंसिल। नीचे आ रहा है, अब नीचे नहीं है तो यही घूम रहा है, कोई स्विंग वोइंग नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां से क्या हुआ? मोमेंटम लो है मोमेंटम बट नहीं है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। मोमेंटम नहीं है बट वॉल्यूम बढ़ गया है, जी सर। बायर्स आ चुके हैं, बट मोमेंटम नहीं है तो उसके पावर नहीं है। और इसी रीजन से क्या हो रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, अगेन थोड़े से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ऊपर जा रहा है, अगेन यहाँ पे कमजोर है, नीचे आ रहा है, अगेन थोड़ी सी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली धीरे धीरे करते हुए अगेन वॉल्यूम को पकड़ा है। लेकिन दम है क्या इसमें? नहीं, मोमेंटम नहीं है। तो फिर आप ऑप्शन लोगे तो उसमें क्या कमाओगे आप? एंट्री करोगे ना तो एंट्री कर ही नहीं पाओगे। रीजन क्या है, इतने छोटी छोटी कलें बनती है ना आपके दिमाग में, अरे यार एंट्री लूं क्या यार, छोटी कलें बनती है, अरे यार कॉन्फिडेंस नहीं है, लो भी नहीं पाओगे आप, कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस लो है। तो यहां पर कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया था, मोमेंटम आएगा, वॉल्यूम आएगा, तभी बाई ट्रेड लो। एक ट्रेड होता है ना, प्रोबेबिलिटी, सक्सेस रेट हाई हो जाती है। नो डाउट प्राइस यहां से सडनली यहां तक गया, मोमेंटम आया, नीचे भी आया था, टेस्टिंग के बाद। अब देखिए, टेस्टिंग के बाद इस ब्रेकआउट में बाई भी करोगे, लेकिन प्रॉफिट भी लोगे। लेकिन क्या है, ऑप्शन लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। फ्यूचर बाई करोगे तो आपको बहुत कम पॉइंट मिलेंगे। क्यों? प्रोबेबिलिटी कम है। क्योंकि बाइंग के लिए दो ही सिनेरियो चाहिए मुझे, मोमेंटम वॉल्यूम दोनों चाहिए। फिर मैं अगर दोनों आता है तब मैं ब्रेकआउट पे या पुल बैक पे जो भी बाई करूंगा। दोनों नहीं है, मैं सेल की तरफ सोचूंगा, लेकिन सेल नहीं करूंगा। सेल करने के लिए मुझे सेल की क्राइटेरिया चाहिए। क्या चाहिए? डाउन की तरफ मोमेंटम आना चाहिए, जो कि आया नहीं। समझ में आया आपको? यस। अब मुझे बताइए, जो जो प्रीवियस जो 2-3 क्लास में समझाया था, अभी आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस बढ़ रहे हैं क्या? अब चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है, जी लेकिन सर। काफी टाइम लगेगा सर, सारा कुछ। टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए। बट क्या, जो 3 दिन पहले जो समझाया था, मोमेंटम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, उसके जो अभी जो रिजल्ट आपको कुछ दिख रहा है क्या, किस तरह पे इनको मार्केट को पकड़ना पड़ता है, हैं? जी सर। तो वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा। लेकिन आपको बस याद रखना है, बाई की सिनेरियो क्या बनाना है और सेल की सिनेरियो क्या बनाना है। बाई के सिनेरियो बनाऊंगा, 2 क्राइटेरिया देखूंगा, मोमेंटम एंड वॉल्यूम का। नहीं आता है, छोड़ दूंगा। मैं आऊंगा रिवर्सल का, रिवर्सल का वेट करूंगा। रिवर्सल के लिए क्या चाहिए मुझे? अगेन सेम चीज, नीचे की तरफ मोमेंटम चाहिए, ऊपर की तरफ मोमेंटम कम चाहिए, तब मैं रिवर्सल ले लूंगा, अदरवाइज वेट करो। यहां पर देखिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम देखिए आप, क्या क्या गेम चल रहा है यहाँ पर। मोमेंटम में देखिए क्या गेम चल रहा है, यहाँ पर क्या एंट्री लोगे आप? पूरा दिन यहीं पे चल रहा है, देखो देखो ना, वो कुछ नहीं है, पूरा एकदम कचरा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं उसके अंदर। अब आप कहोगे मार्केट चलो ठीक, कचरा यह तो पता नहीं आपको। यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर देख लिया, अरे यार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखिए इस तरह इसको देखते, आगे क्या हुआ देखने के बाद सब पता चलता है। इसको मिटा दो आप, आगे कुछ नहीं पता, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना। अब इसको देखो कि क्या क्या लगता है क्या हो रहा है। पहले देखा हमने, मोमेंटम कम थे, वॉल्यूम कम थे, बाई की तरफ से मैं जाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। अगेन ऊपर गया, मोमेंटम कम है, वॉल्यूम कम है, बाई की तरफ मैं जाऊंगा नहीं, मुझे जाना है सेल की तरफ। और सेल मुझे कब करना है? मोमेंटम भी हाई रहे और वॉल्यूम भी हाई रहे। मोमेंटम किसके? मोमेंटम डाउन साइड के मोमेंटम हायर हाई होगा, वॉल्यूम हाई होगा, और जो रिट्रेस करेगा उसके मोमेंटम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। क्लियर? यस सर। चलिए, ब्रेकआउट दिया यहां तक, तो मार्केट ने तो यहां तक ट्रेड कर चुका है। अब जो ये जो नीचे आया है, वॉल्यूम है ज्यादा,
नो सर। नो। तो मैं सेल की तरफ सोचूंगा। नो सर। ऊपर गया, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम कम चाहिए, ये तो हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। अगेन नीचे आ रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट नहीं दिया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं दिया, बट थोड़े से वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम ये ताकत दिखा रहे, ताकत दिखा रहे हैं ना। कोई बात नहीं, कन्फर्मेशन मुझे कब मिलेगा? जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके मोमेंटम कम होना चाहिए। क्या कम हुआ है क्या? नहीं। तो मुझे सेल के साइड में तो नहीं मिल रहा है ना, कुछ कन्फर्मेशन मिल रहा है क्या, बताइए। नहीं मिल रहा है सर। और बाई की तरफ देखता हूं मैं, बाई की तरफ मिल रहा है क्या? तो आप लोगों को लाइव मार्केट में ऐसे एनालाइज करना है कि मुझे सेल की तरफ मिल रहा है क्या, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, बाई की तरफ मिल रहा है क्या, ये देखो। चलो बाई की तरफ सेल का देख लिया आपने कि यहां से यहां तक मुझे सेल का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, बाई के देख लेता हूं मैं। ऊपर गया, मोमेंटम चलो ठीक है भाई, इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। नीचे आया, कम होना चाहिए यार, ये तो ठीक है, वॉल्यूम तो कम है बट इंक्रीज तो हुए है ना। ऊपर गया, बढ़ तो रहा है बट वो सेलिंग वॉल्यूम के ऊपर है। नीचे आया, सेलिंग वॉल्यूम नो डाउट कम है प्रीवियस वॉल्यूम से, बट अगेन स्टिल थोड़ा सा ऊपर गया है। तो मुझे बाई के भी मिल रहा है क्या? दोनों तरफ नहीं मिल रहा है। तुम्हें ना बाई के मिल रहा है ना सेल का मिल रहा है, शांत होकर बैठे रहो, ये रेंज माउंट है। मुझे एक तरफ चाहिए ट्रेंड, या तो ऊपर जाएगा तो मुझे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, मोमेंटम ज्यादा चाहिए, और जो रिट्रेस करने आएगा मोमेंटम मुझे कम चाहिए, वॉल्यूम कम चाहिए, तब मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकता हूं। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मुझे मोमेंटम ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, और जो ऊपर की तरफ टेस्ट करने जा रहा है तो मोमेंटम मुझे कम चाहिए, वॉल्यूम कम चाहिए, तब मैं यहां पर सेल के लिए ट्रेड ले सकता हूं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल रिवर्सल की बात करता हूं, ऊपर गया, मुझे पता है मोमेंटम कम है, वॉल्यूम कम है, अब मुझे डाउन साइड की तरफ सोचना है। तो डाउन साइड के लिए क्या बताया था आपको, यहां पर डाउन साइड आएगा, मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम ज्यादा चाहिए, मुझे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। ऊपर की तरफ रिट्रेस करने जाएगा, मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम कम चाहिए, मोमेंटम कम चाहिए, तभी तो मैं यहां पर बिल्डर पर ट्रेड लूंगा। करेक्ट। तो सिर्फ दो चीजें याद रखो अभी तक फिलहाल, फिर बाद में अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, एंट्री लेवल की बात करेंगे, बट अभी जो फिलहाल इन दो चीज पे आप काम करिए, पूरे हुई लाइव मार्केट में काम करिए। इन दोनों चीज में आप किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि यही फंडामेंटल और बेसिक यही है। इसी के ऊपर पूरे मार्केट के चलते हैं, प्रेडिक्शन आप कर सकते हो इजीली। अभी तो किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, कोई मेरा सवाल नहीं किसी को? हाँ पूछिए। ठीक है, सर, बाकी सवाल अदर्स लोग सर ठीक ये है। पूछना था कि हाँ निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट है ना, वो थोड़ा सा 1 वीक का सेम पैटर्न में एक बार दिखा देते ना तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं चार्ट दिखा दूंगा, पहले टॉपिक समझिए, फिर मैं चार्ट पे ले जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले सवाल किसी का अगर है कोई डाउट है तो पूछ सर लीजिए, मेरा नहीं एक तो डाउट है सर। जब मैं पूछने लग जाऊंगा सवाल तो मुझे आंसर चाहिए। हाँ पूछिए श्रीनिवास जी, क्या क्वेश्चन है बताइए। सर नहीं अमान बात। सर ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग का ट्रेंड है उसका तो मोमेंटम और वॉल्यूम करेक्ट ही है ना सर? हाँ मोमेंटम लो है, वॉल्यूम भी लो है, ठीक है। नहीं वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ के है ना सर स्टार्टिंग का एक। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओके उसके बाद जो टेस्टिंग करने आया था उसका वॉल्यूम कम था ना सर उसकी? ये देखिए मोमेंटम देखिए ना आप। ओके ओके मुझे दोनों चाहिए, वॉल्यूम एंड मोमेंटम। ओके सर समझ गया सर। है ना, सेकंड मैं कैंडल का टेस्टिंग नहीं मानेंगे? ये टेस्टिंग नहीं, इसके वॉल्यूम देखिए दोस्त, वॉल्यूम नहीं सर, देखिए वो सब कितने हाई नहीं वॉल्यूम। सर, जो वाइड रेड कैंडल के जस्ट बगल में बना है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, वाइड रेंज कर ले, इसकी वाला नहीं सर, नीचे नीचे स्टार्टिंग से सर। ये वाइड रेंज करने के बगल में तो यही है ना, 22/6 का ये वाला, स्टार्टिंग सर। जी सर, ये उसके वाला, जस्ट हाँ जी ये टेस्टिंग है। इसको टेस्टिंग नहीं मानेंगे सर। वॉल्यूम टेस्टिंग में ज्यादा होते हैं कम होते हैं? सर कम होते हैं। ये ज्यादा है ना, ज्यादा है तो टेस्टिंग है। जी सर। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ तो ऊपर चला गया, ये एक दिन चला जाता है, दूसरा दिन नहीं जाएगा, है ना, रूल के हिसाब से चलिए आप।
याद रखना, मैं अगेन लास्ट रिपीट करता हूं चीजों को, उसको नोट डाउन कर लेना आप, फिर उसको डेली उसको याद करते रहना, चाहे अप हो या डाउन हो, नोट डाउन कर लेना पॉइंट को, क्योंकि यार इसके कोई नोट्स नहीं है ना, पीडीएफ वीडियो नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं। आपको क्या करना है, हमेशा जैसे आज हमने क्लास में बताया था, आपको करना क्या है कि दो चीजों को आपको फॉलो करने हैं। क्या बताया था आपको? स्विंग, दो स्विंग को कंपेयर करना है हमेशा, एक स्विंग से काम नहीं चलेगा। वॉल्यूम एनालिसिस में हमने क्या किया था, एक ही स्विंग को देखा था, यहां से प्राइस ऊपर गया था वॉल्यूम क्या निकला, वहां से प्राइस नीचे गया था वॉल्यूम क्या निकला। हमने क्या किया था, एक ही स्विंग को कंपेयर किया था, है ना, यही तो किया था हमने उसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। यहां पर आपको एक नहीं है, यहां पर जब वॉल्यूम स्प्रेड की बात कर रहा हूं, यहां पे आपको दो स्विंग को कंपेयर करना है। यानी अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट आप जा रहा है ना, या आप ट्रेंड है ना, तो सिर्फ इस आप ट्रेंड को देखते हुए आपको डिसीजन नहीं लेना। इस आप ट्रेंड के अंदर आपको क्या देखना है, ये पहले तो आपको क्या देखना है, ये आप ट्रेंड है, वेरी गुड। इस आप ट्रेंड के अंदर आपको चेक करना है कि मोमेंटम एंड वॉल्यूम, ये दोनों आपको चेक करने हैं। ये हो गया पहला काम। दोनों अगर ओके होता है, सेटिस्फाई होता है, मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। एक नोट डाउन कर लो, आपको इसको फ्लोचर बना लो। मैं क्या क्या सोचूंगा, अगर सेटिस्फाई होता है तो क्या मैं सोचूंगा, किसके लिए सोचूंगा, मैं बाइक के लिए सोचूंगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो किसके लिए सोचूंगा, मैं शांत होकर बैठूंगा, या मैं सेल के लिए सोचूंगा। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गया तो किसके लिए सोच रहा हूं, मैं बाई के लिए। अब मैं बाई कब करना है, क्या क्राइटेरिया है बाई का? बाई का क्राइटेरिया ये है कि जब ये अगेन टेस्टिंग करने आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो नंबरिंग कर लेता हूं, ये है मान के चलो ए और ये है बी। जब ये बी के आएगा तो बी के क्या होना चाहिए, वॉल्यूम लो होना चाहिए, लो होना चाहिए, मोमेंटम भी लो है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं एक बाई के सिनेरियो बना सकता हूं। ध्यान रखना, बाई का सिनेरियो बना सकता हूं, ब्रेकआउट पे या जो भी है बाई आप कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, बी के टाइम जो है वॉल्यूम यहां पर कम होना चाहिए। अगर बी के केस में अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा दिखता है, अगेन मेरा बाई का व्यू कैंसिल। ठीक है ना, ओके, ये तो हो गया इसका खेल। चलो दूसरा खेल चलते हैं। अब मान के चलो यहां पर मोमेंटम यहां पर कम हो रहा है, अप ट्रेंड में, कोई भी अप ट्रेंड है, सुबह से अप ट्रेंड है या बीच में से कोई भी ट्रेंड, मानते चलो मोमेंटम यहां पर कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मुझे सोचना है सेल की तरफ, क्योंकि मोमेंटम कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो मुझे बाइक की तरफ नहीं जाना है। मुझे कहां जाना है, मुझे घूम देना है, अपने गाड़ी को इधर घुमा लेना है ना, अपने जो स्टीयरिंग इधर घुमा लेना है, अपन को सीधा चलना है, किधर की तरफ जाना है अपन को, श्रीलंका। कहां जाना है, ठीक है, अब जाना है मुझे श्रीलंका, जाना है सेल की तरफ। अब मैं सेल की तरफ जब जा रहा हूं मैं, तो मुझे सोचना क्या है, सेल की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हाई मोमेंटम लो होना चाहिए। किसके मोमेंटम हाई होगा, जब ये यहां से डाउन आएगा, तो जो ये जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट का मोमेंटम क्या होना चाहिए, मोर बी पार्ट का मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम भी ज्यादा, अगर एक साथ पे नहीं आता, धीरे धीरे ज्यादा होगा। देखिए वॉल्यूम जो है एक साथ ज्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, तो भी एक्सेप्टेबल है। सडनली वॉल्यूम नहीं आ सकता, एक साथ आएगा तो एक्सेप्टेबल है, सडनली आता है तो और भी बहुत बढ़िया है। सडनली वॉल्यूम अगर यहां पर आता है, सेल वॉल्यूम हाई वॉल्यूम में आता है, तो वो क्या क्रिएट कर दिया, जैसे बताया था आपको, सब रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है ना, वो तो बहुत बढ़िया है। अगर वॉल्यूम एक सडनली नहीं आता है बट धीरे धीरे आ रहा है, तो भी एक्सेप्टेबल है, बट मोमेंटम शुड बी हाई। मोमेंटम यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए, यहाँ पर मोमेंटम हाई होना चाहिए। अब सिर्फ इसका मोमेंटम हाई होते ही आपका काम नहीं चलेगा, वो रिटेस्ट करने जाएगा ऊपर। हाँ, आपको क्या, क्योंकि अब देखिए बाई का सीन था यहां, अब यहां से क्या हो गया मेरा ट्रैक चेंज, देख रहे हो ना आप, जाना तो दिल्ली, चला गया पटना, देख रहे हो, घुमा दिया ना अपने स्टीयरिंग। तो मुझे यहां से क्या हो गया, यहां से मेरा रास्ता चेंज, यहां से फेस चेंज, तो यहां से फेस चेंज हो गया, तो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मैंने मोमेंटम देखा, क्या है मोमेंटम, क्या होना चाहिए, मोमेंटम यहां पर ज्यादा होना चाहिए, बी फेस का वॉल्यूम ज्यादा, ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है, वॉल्यूम बढ़ रहा है धीरे धीरे, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब अपन को क्या चाहिए, सेल करना है, तो क्राइटेरिया जब रिटेस्ट करने जाएगा, तो यहां पर इस सी जोन में क्या होना चाहिए, मोमेंटम लो होना चाहिए, सी में क्या होना चाहिए, मोमेंटम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तब मैं यहां पर इसके नीचे मार सकता हूं शॉर्ट। क्लियर? Yes. अगर बी का सर मोमेंटम हाई हो और वॉल्यूम लो हो तो सर क्या करेंगे? बताया था ना आपको, वॉल्यूम अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दो करके बढ़ता है तो भी एक्सेप्टेबल है,
लेकिन मुझे अगेन बी से नहीं है, बी के बाद मुझे सी चेक करना पड़ेगा। बी के बाद मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने आपके लिए था। देखिए जब हमने आपके लिए सोच रहा था ना, तो हमने किसके बारे में सोचा था, ए एंड बी, राइट। जब मैं डाउन के लिए सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा, बी और सी सोचूंगा ना सर। बी और सी बी और सी सोचूंगा। मुझे ए से मतलब नहीं है। अब मुझे बी के वॉल्यूम चाहिए, बी के मोमेंटम चाहिए, सी के वॉल्यूम चाहिए, सी के मोमेंटम चाहिए। सी के अगर मान के चलो मोमेंटम में वॉल्यूम कम होता है तो मैं शॉर्ट के लिए सोचूंगा। अब मैं सोचूंगा हाँ रिवर्सल लेगा, तो मैं ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकता हूं, एम पैटर्न ब्रेकडाउन हो गया। अगर मान के चलो सी के अंदर मोमेंटम नहीं है, सॉरी मोमेंटम आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है, तो मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, सेल का ही फेल हो गया ना। बराबर। तो मैं वेट करूंगा अगेन, क्या वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा अगेन एक्स यहां पर डी बनाएगा और डी के अगेन मेरा मोमेंटम कम चाहिए होगा, क्योंकि रिवर्सल के लिए हमेशा मोमेंटम मुझे कम चाहिए होता है, राइट। बराबर। तो ये जो है हमने सिर्फ मोमेंटम और वॉल्यूम के समरी जो है आपको समरी आपको दे दिया, दो अलग अलग केस करके। अब ये बताइए, ये समरी के बेसिस पे बताया था, दो तीन चीज आपको अलग करके आपको समझाया था, ये वाला समझा के, ये वाला समझा के, अब आपको क्लियर हो चुका है। यस सर। क्लियर हो चुका है सर। हाँ सर। अब कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नो सर, अभी तक तो नहीं आ रही है सर। बाकी प्रैक्टिस चाहिए, एक दिन में नहीं होता, बट अभी समझ में आ चुका है ना। अगर चार्ट भी दिखाऊंगा, 3-4 आपको आप पकड़ सकते हो। ये आपके लिए टास्क करूंगा, 2-3 चार्ट में उठा के लाऊंगा, चार्ट का नाम हटा दूंगा और आगे के जो क्या कहते उसको, आगे के जो रैली जो है उसको मैं मिटा दूंगा और तो पूछ लूंगा आपको क्लास में नेक्स्ट दिन। मुझे बताइए आगे का मूवमेंट क्या होगा, देखता हूँ मैं आप कितने लोगों ने कितना जवाब देते हो। सर ये अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा। हाँ, ये लाऊंगा मैं आगे, इसमें है 2-3 चार्ट है, मैं आपको लाऊंगा, तो इससे क्लियर होगा ना कि आपके के मूवमेंट, क्योंकि आपको यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार दिख रहा है आपको, अब इजीली जवाब दे रहे हो, तो मैं उसको हटा के लाऊंगा, तो देखता हूँ कितना पानी में है। जी तो सर, चलिए, वही लाइव मार्केट में अच्छा पता चल पाएगा सर। हाँ तो अब चलिए, हाँ देखिए, अच्छा किसी को निफ्टी का चार्ट चाहिए तो उसको भी दिखा दूंगा। सर यहाँ देखिए ऊपर जा रहा है, मामला यहाँ पर खराब हो रहा है, नीचे आ रहा है, मामला यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, बट अगेन मैं अगर यहां से और यहां से कंपेयर करता हूं तो मैं देखूंगा प्राइस अभी भी ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम यहां पर गड़बड़ है, तो मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं शॉर्ट का मिड डाउन पे, क्योंकि हमारा सक्सेसफुल हो रहा है मेरा, ठीक है। इस तरह आपको मोमेंटम वॉल्यूम आपको चेक करना है। देखिए एक फ्यूचर का एक और चार्ट है, पुराना चार्ट है क्योंकि फ्यूचर का तो हट जाता है, ये पूरा पिछले साल का चार्ट है। ये देखिए ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, मोमेंटम तो डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से ना, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, 9.5 की वॉल्यूम छोड़ देना आपको, जैसे बताया था, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होते ही मुझे बाई नहीं करना, मुझे क्या चाहिए इसका, टेस्टिंग में लो चेक वॉल्यूम करना। चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मोमेंटम इंक्रीज नहीं हो रहा था। अगर मोमेंटम की बात करो, मोमेंटम कम हो रहा था, है ना, राइट। बराबर सर। मोमेंटम तो कम हो रहा था ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मोमेंटम कम हो रहा था, तो एक्चुअली रूल के हिसाब से यहां पर एंट्री नहीं मिलती मेरे को, रूल के हिसाब से मुझे एंट्री नहीं लेनी भी नहीं चाहिए। ये सडन स्पाइक है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से, इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। एंट्री रूल की बेस पर नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। देखो आप, ये रियल बयान नहीं है, लेकिन तब भी अगर आपको जैसे होता है ना, लेना होता है, बात में अगेन बोला, रूल के हिसाब से नहीं है, रूल के हिसाब से क्योंकि मोमेंटम नहीं है, वो स्पाइक मार दिया अलग बात है, डेली में नहीं मारेगा, ठीक है, तो रूल के साथ चलोगे आप। बट ऐसे ही भी आपको दिखा रहा चार्ट पे, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो अगर उसको अपसाइड जाना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, मोमेंटम 0 होना चाहिए, कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो यहां पर है। और इसके रीजन से, ये सेलिंग प्रेशर कम थे ना, इसके रीजन से क्या हुआ था, जैसे ही बाइंग प्रेशर यहां पर आया था, ये देखिए इस कैंडल ने, देख रहे हो इस कैंडल ने क्या किया था, इस कैंडल ने, छोटी कैंडल थी, देख रहे हो क्या किया था इसने, लार्ज कैंडल आ गया था। ये डाइवर्जेंस की वजह से कुछ ना कुछ बाइंग आई थी, और जिसके वजह से थोड़ा सा ऊपर गया था, और बाकी जिन्होंने शॉर्ट किया था यहां पर, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक झटके में ऊपर चला गया, इसलिए ऊपर चला गया वो।
चलो ठीक है, ऊपर पहुंच गया। अब आप एंट्री ले नहीं पाए क्योंकि इतना झटके से ऊपर चला गया। अब आपको सोच रहे हो कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम एंट्री लूंगा। यहां पर मैं एंट्री ले नहीं पाया, शुक्ला जी ने एंट्री ले लिए थे, पैसे कमा लिए। अब विनोद जी सोच रहे थे नहीं यार मैं तो एंट्री ले लूंगा, यहां पर तो ठीक है ऊपर चला गया, मैं एंट्री ले नहीं पाया। अब कोई बात नहीं, सेकंड टाइम एंट्री लेंगे। अब सेकंड टाइम जो ऊपर जा रहा था, यहां पर क्या चल रहा था? मोमेंटम लूज है सर यहाँ पे। अब इसके बाद अगर ब्रेकडाउन देगा मैं एंट्री नहीं लूंगा, समझ रहे हो? अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि आप जब मोमेंटम नीचे आ चुका है ना, अब मेरा व्यू क्या होगा? सेल साइड। चलो ठीक है, अच्छा इसके बाद छोड़ो, यहां पर बात करते हैं। ये जो मोमेंटम ऊपर जा रहा था, आपके व्यू क्या होगा? मैं टेस्टिंग का वेट करूंगा पहले, सेकंड पॉइंट बी पॉइंट बनने का। रुकिए और रुकिए ए रुकिए, और पॉइंट बी पे रुकिए, मैं आपका पॉइंट पे अभी खत्म नहीं हुआ। ये ऊपर जा रहा है, मोमेंटम डाउन है, वॉल्यूम का डाउन है क्या? जी सर। तो अभी सेल तो मैं नहीं कर सकता। सर ठीक है, चलो मान के सेल के भी बना दिया, मान के चलो वॉल्यूम को हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये एक वॉल्यूम अगर मान के चलो एक स्पाइक मारता है, डाइवर्जेंस मानता हो, तो उसका एक्चुअली वॉल्यूम ठीक है। अगर मैं बोलते हो बैंक निफ्टी तो ठीक है, वोलेटिलिटी है नो डाउट, ठीक है, मान रहा हूं कि वॉल्यूम डाउन है, वेरी गुड। मोमेंटम भी डाउन है, वॉल्यूम डाउन है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मोमेंटम भी डाउन है, वॉल्यूम डाउन है। सेल साइड का मुझे व्यू बनाना है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा था, मोमेंटम डाउन है, वॉल्यूम डाउन है। सेल साइड के लिए मुझे क्या चाहिए? जब ये नीचे आएगा तो क्या होना चाहिए? हाई मोमेंटम होना चाहिए। वॉल्यूम हाई होना चाहिए। वॉल्यूम हाई। क्या ये है? नो तो सेल साइड का व्यू मेरा है नो सर। क्या? सेल साइड का व्यू तब होगा जब यहां पर वॉल्यूम हाई, मोमेंटम हाई, उसके बाद क्या होगा? जब टेस्टिंग ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो मोमेंटम लो लो, वॉल्यूम लो, तब जाके मेरा कंफर्मेशन होगा, मेरी एंट्री कंफर्मेशन होगी तब। यहां पर डाउन होते कंफर्मेशन नहीं है, डाउन आया बेटा आने दो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम मोमेंटम कम होगा, तब जाके मेरी एंट्री कंफर्मेशन होगी। ये होता है तरीका। तो आपके एसएल हिट होने के जो चांस काफी कम हो जाते हैं। बाकी बैंक निफ्टी है, वोलेटिलिटी है, कभी कभार क्या होता है ऑप्शन डीके हो जाते हैं, प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ऑप्शन के प्राइस नीचे आता है, तो ऐसे हिट होते हैं। अदरवाइज हिट होने के चांसेस काफी कम है। आप खुद चेक करो, मतलब इसलिए कहता हूं कि रूल बेस करिए आप। मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो आपको बाई की तो आपको अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, सेल की भी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। शांत होकर बैठे रहो ना आप, मौका मिलेगा आपको। देखिए मौका कहां मिलता है, ऊपर गया, यहां से गया, मोमेंटम डाउन, ठीक है। ये देखिए जब सुबह की मोमेंटम अभी वही मोमेंटम है, बीच में बस वो शॉर्ट कवरिंग है, जो भी कह सकते हो, अभी मोमेंटम डाउन है, वॉल्यूम भी डाउन है। आप मेरे अगेन व्यू बना दिया, चलो भाई आप तैयारी करते शॉर्ट की, लेकिन शॉर्ट कब करने है मुझे? ये जो डाउन होगा तब क्या होना चाहिए? हाई मोमेंटम सर। वॉल्यूम क्या? लो सर, वॉल्यूम लो हो गया। गड़बड़ कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज। वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हुआ बताइए? नहीं, लो हो गया। हाँ ये देखिए, ये है ना ये वाला कैंडल, और इस वाले कैंडल को देखिए, डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, मजा नहीं आया। देखिए सारे चीज मैं कंफर्म करता हूँ, बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना, सारे चीज मैं समझाऊंगा, और जो चीज समझाया था अभी उसके सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा आपके ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूंगा, आप मुझे बताना। यहाँ पर क्या देखा हमने? मोमेंटम, मोमेंटम ठीक थे यहाँ पर, लास्ट में शुरू में मोमेंटम नहीं थे, बाद में मोमेंटम आया, वॉल्यूम साथ में दिया, वेरी बैड, वेरी बैड। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर गया, वॉल्यूम कम है, इससे मुझे राहत दे दी यार, वॉल्यूम कम है यार, ये मुझे राहत दे दी कि वॉल्यूम यहाँ पर कम है। देखो अगेन यहाँ पर कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। इसके वजह से कुछ एंट्री मिल रही है आपको? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अब देखिए यहां पर जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्या? मिल रही है क्या बताइए? नो, वेरी बैड, कैंसिल कर दिया।
तो छोड़िए, हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट मुझे आप ये बताइए, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इन रूल के हिसाब से आपको कुछ और नजर आ रहा है क्या? मुझे यहां पर बेयरिश एनवायरनमेंट दिख रही है? यस इस बिहारी गैल्वेनिज्म ने उसने एक सप्लाई जोन क्रिएट कर चुका है, बट वॉल्यूम यहां पर नहीं है, जिसके वजह से इस सप्लाई जोन में तो पावर नहीं है, मार्केट को इतना गिरा नहीं पाया। समझ रहे हो? यस सर मैंने बताया था कि पर जब मोमेंटम के साथ आएगा, बुलिश एनगल्फिंग बनाएगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बियरिश एनगल्फिंग बनाएगा, और वॉल्यूम अगर आएगा तो ये सपोर्ट क्रिएट करता है या रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसने रेजिस्टेंस तो क्रिएट किया है, बट वॉल्यूम नहीं आने की वजह से इतने पावरफुल नहीं बना। अब देखिए, बना तो सही, लेकिन पावरफुल तो नहीं है ना। समझ रहे हो भाई? उसके जो पावर है, अगर रेडिंग करता हो तो 100 पावर का होना चाहिए, अभी 100 पावर का नहीं है, वो 30 पावर्स का है। इतना तो डिफरेंस है, लेकिन बना तो सही। इस बनने के चक्कर में क्या हुआ, जैसे ही प्राइस यहां पर टकराया था और यहां से रिजेक्ट होकर प्राइस गिरा, बट जब उससे पावर ही नहीं है, सेलिंग के नीचे की तरफ वॉल्यूम नहीं है, इससे ज्यादा नहीं गिरा, अगेन बाउंस बैक होकर अगेन आ गया। समझ रहे हो चीजें क्यों? यस तो ये है केस। अब यहां पर क्या होता है, अब आपको लगेगा कि भाई ठीक है, यहां पर मैं शॉर्ट नहीं कर पाया। जो सप्लाई डिमांड में जो काम करेंगे, जिस दिन आपको सिखाऊंगा सप्लाई डिमांड में किससे काम करते हैं, तो आप यहां पर शॉर्ट जरूर करोगे, आप जरूर करोगे यहां पर, बिल्कुल यहां पर शॉर्ट करोगे। जिस दिन आपको सिखाऊंगा सप्लाई या सप्लाई डिमांड पे किस तरह काम किया जाता है, बिल्कुल यहां पर शॉर्ट करोगे, आप टच करते शॉर्ट करोगे। ठीक है, शॉर्ट किया आपने, पैसे कमाया। शॉर्ट नहीं किया, अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई। क्योंकि यहां पर शॉर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर आपके सेलिंग के जो है वॉल्यूम नहीं थे, इसी रीजन से झटके से आया और यहां से इमीडिएटली निकल गया। अब यहां पर एक चीज दिखाता हूं आपको। देखिए, प्राइस तो यहां तक आ चुका है, यहां आने के बाद ऊपर जा रहा है, नीचे आ चुका है हाई मोमेंटम के साथ, अब ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? नो सर नहीं सर। तो मेरा सपोर्ट तो बन चुका है, वेरी गुड, क्योंकि एक तो वॉल्यूम यहां पर दिख रहा है ना, पहली वॉल्यूम। यस सर सपोर्ट तो क्रिएट हो चुका है, मान रहा हूं, बट ये जो आप गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, तो क्या रिवर्सल का चांसेस है? नो सर अच्छा, अब रिवर्सल का चांसेस तो नहीं है, पहले हमारे कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद ये जो नीचे आया था, नो डाउट इस नीचे आने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मान रहा हूं, बट उससे पहले बायर्स भी तो वॉल्यूम नहीं है ना। बायर्स है क्या? नहीं थे सर। नो तो सर यहां से मूव दिया तो कहां दिया? सिर्फ यहां तक ही दिया, अगेन नीचे आ गया। यहां अगर बायर्स अगर आ जाते हैं ना, ध्यान रखना, यहां अगर बायर्स अगर आ जाते हैं ना, तो ये बैंक निफ्टी उस दिन इसी को भी ब्रेक कर लेता, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ये नहीं कि चार्ट को देखा है इसलिए आपको बता रहा हूं, जिस दिन सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना, वॉल्यूम यहां पे किस तरह इंक्रीज होता है ना, तो ये गारंटी ये ब्रेक करता है उसको। वॉल्यूम नहीं आए थे बायर्स के वॉल्यूम, इसीलिए ये सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट के बेसिस पर सपोर्ट जो क्रिएट किया था उसने, क्योंकि जिस कैंडल ने यहां पर बनाया था ग्रीन कैंडल, वहां पर वॉल्यूम थी, यहां पर देखिए वॉल्यूम आया था, बाद में वॉल्यूम कम हो गया था, तो सपोर्ट ने क्रिएट किया था, उस सपोर्ट क्रिएट होने से ही वो उठा है, बायर्स के वजह से नहीं उठा। और इसलिए क्या वहां तक ही उठा है जहां तक सप्लाई बैठा हुआ है, इसलिए वहां से अगेन गिर गया, और ये सप्लाई नेक्स्ट दिन भी काम किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा तो फिर इसको भी एंड कर देंगे 10-15 मिनट के अंदर, कुछ कुछ हाँ, यहां तक एंड कर देंगे, फिर 2 चार्ट है और 2 चार्ट को दिखा तो फिर एंड कर देते सिस्टम को, फिर अपन सेशन जाते हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, क्या होता है ये वॉल्यूम डाउन। ग्रीन कैंडल बनते ही क्या दिखा, बन गई हाई, एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बन गई ना। यस सर क्या क्रिएट कर दिया,
सर सपोर्ट। सपोर्ट। नीचे आया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज हुआ। चांसेस है फिर उठने का, ठीक है। ऊपर यस गया, सर। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ये भी डिक्रीज हुआ, यानी अभी नहीं उठेगा, है ना? यस अगेन नीचे आया, वॉल्यूम अगेन कम हुआ, और फाइनली देखिए वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ इसी एक वॉल्यूम ने ब्रेकआउट देख के निकला है, देख रहे हो? ये है यस सर। रिवर्सल का साइड। आप देखिए निकल तो पहले गया, लेकिन आपको पहले पता चल गया कि सपोर्ट कहां पे क्रिएट कर चुका है। उसने गिरते हुए मार्केट पे ही उसने एक ही कैंडल, ओनली वन कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। ये होता है रिवर्सल का तरीका। ट्रिपल बॉटम बना, यहां पर देखिए ट्रिपल बॉटम क्यों बनाया था? इतने टाइम आपने देखा पर डबल बॉटम, यहां पर ट्रिपल बॉटम बन गया ना, ये क्यों? यहां पर मोमेंटम कम हो रहे थे, ध्यान से देखिए, मोमेंटम कम हो रहे थे बट उतना नहीं कम हो रहे थे, इसलिए थर्ड टाइम का टेस्टिंग किया, देख रहे हो? और थर्ड टाइम में मोमेंटम कम हो गए, देख रहे हो? अब देखिए कितना हो गया, कितने फेज हो गया। पहले फेज में मोमेंटम इतने थे, सेकंड फेज में मोमेंटम इतने थे, और थर्ड फेज में मोमेंटम कितने हैं? यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनाया। जैसे आपको समझाया था कि सेकंड फेज में मोमेंटम कम नहीं होते, वॉल्यूम कम नहीं होते, तो तब तक वो तीसरा फेज भी आएगा, और ये तीसरा फेज यहाँ पे आया है, और उसके बाद मार्केट टेक घुमा, चलो ठीक है, ऊपर चला गया, वॉल्यूम अच्छी तरह आया है, ये देखो। उसके बाद इस फेज में क्या निकल के आता है? वॉल्यूम लो। लेकिन आप इसको करो भाई, लेकिन नीचे आया, अब आपको वॉल्यूम यहाँ पे आने लगी, तो आपको बाई नहीं है, अब आपको सेल की तरफ सोचना है ना। अच्छी बात है, सेल की तरफ तब सोचूंगा जब ऊपर जाएगा। ऊपर गया, वॉल्यूम कम, वेरी गुड। नीचे आया, नीचे आया तो यहाँ पर ब्रेक तो दिखिए, आप यहाँ पर दिखाता हूं, एंट्री नहीं मिली जो है, ये है मेरे लो, ये देख लो। नीचे आया, वॉल्यूम कम हो, ये होना नहीं चाहिए था, और ब्रेक भी नहीं किया, तो मैं सेल भी नहीं जाऊंगा। जाओगे सेल आप? नो सर। ये है तरीका होता है, ठीक है। अब लास्ट चार्ट है, इसको समझाता हूं। ये देखिए, ऊपर गया, वॉल्यूम डिक्रीज, नीचे आया, वॉल्यूम डिक्रीज, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में कोई खास नहीं है, यानी पूरे यहां से यहां तक जो है वॉल्यूम पूरा डिक्रीज। अब मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? डाउनफॉल के लिए वेट करना पड़ेगा। डाउनफॉल आया, यहां पर वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सर इंक्रीज होना चाहिए था ना। हुआ नहीं ना, नो सर। फिर ये आप सर ये भी नहीं सप्लाई जाएगा। जोन बना के है ना सर, ये क्या चीज? सप्लाई जोन बना के है ना सर ये? हाँ, सप्लाई तो बना दिया उसने, क्योंकि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम एक छोटा सा है, कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम इसलिए दिख रहा है कि वो यहाँ पर जूम नहीं कर पा रहा था, एक वॉल्यूम यहाँ पर आया था हाई, देखिए हाई वॉल्यूम आया था, ब्रेकआउट भी, इसलिए सप्लाई जोन क्रिएट कर चुका है उसने, नो डाउट क्रिएट कर। बट यहाँ पर सेल की तरफ में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए रीजन क्या है कि अभी तक आया नहीं सेल की तरफ। मुझे ये जो आप ट्रेंड होगा, ये जो आप ट्रेंड होगा, उस आप ट्रेंड में क्या चाहिए? वॉल्यूम मेरा कम होना चाहिए, मोमेंटम कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख गया है। अब मैं इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट ले सकता हूँ, समझ में आया? यस इस सर। तरह उसने काम करता है। तो इस तरह जो है काम करते हैं, मोमेंटम एंड वॉल्यूम एनालिसिस कॉन्सेप्ट इस तरह काम करेगा और करता है। इसको आप पूरे वीक आप उसको टेस्ट करिए, क्या बोलते हैं उसको, पूरे वीक उसको आप टेस्ट करिए, आप चेक करिए किस तरह लाइव मार्केट पे काम होते हैं। ये अपन नेक्स्ट वीक से देखेंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन चेक करना आप लाइव मार्केट में चेक करिए, जिसको बैंक निफ्टी में चेक करना है बैंक निफ्टी में करिए, जिसको स्टॉक में चेक करना है स्टॉक में करिए, लेकिन करना, जिसको अगर पोजीशन के लिए चाहिए डेली टाइम फ्रेम में करिए। सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम होगा। रिवर्सल आपको कैसे पकड़ना है, रिवर्सल पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये देखिए, ये ओपन किया था ये ना, इसी में देख लीजिए आप, एक और मिल गया आपको। यहाँ पर क्या दिख रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज, वेरी गुड, वेरी गुड, वॉल्यूम इंक्रीज। अब यहां पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर मैं, सॉरी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बट मोमेंटम यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मैं बाई की तो टेंशन लूंगा नहीं, अब मुझे सेल की तरफ जाना है। सेल की तरफ कब जाऊंगा? अच्छा, ये समझा दिया था ना शायद, ये समझा दिया था मैंने। सर ये सर आज ही समझ गए। हाँ आज ही अभी शुरू वाले चार्ट में ये समझाया था। हाँ, ये तो वो समझाया था, इसको मैं हटाया था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिवर्सल का एक और दूसरा तरीका दिखाता हूँ, फिर इसकी लास्ट है। यहाँ पे क्या हुआ?
यहां क्या हुआ, मोमेंटम साथ नहीं दे रहा, देखिए मोमेंटम साथ नहीं दे रहे, मोमेंटम साथ, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। चलो ठीक है, कंफर्मेशन लेते हैं। तो मोमेंटम में साथ नहीं दिया है, वॉल्यूम इन्फ्लुएंस दे दिया, तो क्या शॉर्ट करूंगा मैं? मोमेंटम लो, वॉल्यूम हाई, शॉर्ट करूंगा? नो सर। ठीक है, बाई कब करना है? रिवर्सल के लिए, कि मोमेंटम जो लो हो चुका है तो उसका मतलब रिवर्सल का चांसेस है। रिवर्सल के लिए चाहिए मुझे, यहां पर मुझे हाई वॉल्यूम चाहिए, जो उसने आया नहीं। नीचे आया, इस बार भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। इस बार जो ऊपर गया है, इस बार मेरा इंक्रीज वॉल्यूम हुआ है, इस बार मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मोमेंटम भी देखोगे तो मोमेंटम भी हल्के हल्के इंक्रीज हुआ है, देखिए हल्के हल्के, ज्यादा नहीं है, हल्के हल्के वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ये डिफाइन कर चुका है कि यहां पर वॉल्यूम जो है और इसने ओवरकम कर दे, ये आया। अब मुझे कॉन्फर्मेशन कौन देगा? यहां से मेरा आफ्टर अगर कंटिन्यू जाना है तो कॉन्फर्मेशन कौन देगा? जो रिट्रेसमेंट आएगा, यहां पर मुझे कम चाहिए वॉल्यूम, मोमेंटम, मोमेंटम भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। आप में ट्रेड लो आप, और ट्रेड बने रहो आप। समझ में आया? तो इस तरह काम करते हैं। आपको पूरे वीक जो है उसको चेक करना है, लाइव मार्केट के अंदर आप चेक करिए। बैंक निफ्टी जो करता है, बैंक निफ्टी में चेक करिए, निफ्टी में चेक करिए। जिनको स्टॉक में करना है, इंटरडे में स्टॉक में करिए, किसी में भी करिए, करके लाइव एनालिसिस करिए मोमेंटम एंड वॉल्यूम। और कोई क्वेश्चन आता है, चार्ट को आप मेंशन सेव करके रख लेना, और जब भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उस क्लास में क्लियर किया जाएगा डाउट। ठीक है?